बाबा को बहुत जोरदार है, इसलिए तुरंत प्रभु आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे। भोले बाबा जल्दी आओ या जहर से आप ही न बटियो। इसलिए शिव जी का ध्यान करने को आंख बंद कर ली। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के हाथ से जो मरता है वो किसी दिव्य लोक में जाता है, और या तो स्वर्ग मार्ग, या तो वो सूर्य मार्ग से जाता है या चंद्र मार्ग से। और भगवान के दोनों नेत्र ही सूर्य और चंद्र हैं। तो भगवान को लगा कि पूतना को मार के मैं किस लोक में भेजूं। तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने लोक के गेट बंद कर लिए कि पूतना को हम अपने लोक में तो आने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी पड़े तहां भेजो। इसलिए प्रभु के दोनों नेत्र बंद हो गए। अथवा एक संत कहते हैं इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए कि भगवान मायापति है। मायापति के सामने कभी कोई माया टिक नहीं सकती, और पूतना माया के द्वारा ही सुंदरी बन के आई है। वास्तव में तो बहुत बड़ी खतरनाक राक्षसी थी, माया से सुंदरी बन के खड़ी थी। तो भगवान को लगा कि हम हैं मायापति और सामने आके खड़ी है ये मायावती। मेरी दृष्टि कहीं इस पर पड़ी तो इसका मायावी रूप मिट जाएगा और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, जिसे देखते ही मेरे घर में सब हड़कंप मच जाएगा और सारा उत्सव किरकिरा हो जाएगा। इसलिए जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी बनी रहने दो, हम ही अपनी आंख बंद कर लेते हैं ताकि इसका असली चेहरा प्रकट न हो जाए। इसलिए नेत्र बंद कर दिए। अथवा एक संत कहते हैं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि प्रभु ने सोचा कि हमने माताओं का स्तनपान तो किया है बहुत अवतारों में, राम अवतार में कौशल्या मैया का स्तनपान किया, जसोदा मैया का, देवकी मैया का, पर यह पहला अवसर आया है जो पूतना जैसी महापापनी अपना स्तनपान कराने आई है। अब हम क्या करें, ये पिलाई बिना तो मानेगी नहीं। तो जैसे छोटे छोटे बच्चों को कड़वी दवा पिलानी हो तो माताएं कहती हैं बेटा आंख मूंझ के पी जा। तो भगवान को लगा आज पहली बार हत्यारिन का दूध पीना पड़ रहा है, चलो आंख मूंझ के अब पिए ही लेते हैं। इसलिए कड़वा घूंट समझ के भगवान ने आंख बंद कर ली। बोलो राधे राधे। अथवा एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि एक सुंदरी रामावतार में भी बन ठन के हमारे सामने आई थी। आप समझ ही गए होंगे, श्रीमती सुबनखा देवी। और भगवान के सामने जब आई पंचवटी पर तो बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई। रुचिर रूप धर प्रभु पह आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, रुचिर रूप धर, बड़ा सुंदर रूप बना करके आई। सुबनखा का मतलब समझते हैं, सूर्प एवं नखानी। सूप होता है ना, माताएं अनाज साफ करती हैं, फटकारती हैं, लंबा चौड़ा सा होता है। ऐसी सूप जैसे आकार के बड़े बड़े जिसके नाखून हों उसका नाम है सूपनखा। सूप जैसे बड़े बड़े नाखून वाली। और आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। बहुत बड़े बड़े नाखून रखती थी, इसलिए इसका नाम था सूपनखा। तो भगवान के पास आई तो जरा ठीक ठाक बन करके बन ठन के आई, रुचिर रूप धरी। परंतु भगवान के सामने आई तो प्रभु से कहती है प्रभु आप बड़े खूबसूरत हो। भगवान बोले धन्यवाद। फिर कहती है महाराज मैं भी आपसे कम नहीं हूं, मैंने दुनिया घूमी और मुझे मेरी टक्कर का आज तक कोई पसंद नहीं आया जिससे मैं विवाह कर सकूं। आपको देखकर पहली बार लगा हाँ कोई तो मिला, परंतु बुरा मत मानना, ज्यादा सुंदर तो आप नहीं हो तो थोड़े से काले सांवले, पर कोई बात नहीं चलेगा, आप चाहो तो हमसे विवाह कर सकते हो। बोलो क्या विचार है, हम ऐसे ही नहीं मिले, विधाता ने हमको मिलाया है, क्योंकि तुम्हारे समान यदि कोई सुंदर पुरुष नहीं तो मेरी जैसी कोई सुंदरी स्त्री नहीं, बहुत बढ़िया जोड़ा जमेगा हमारा। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने ये संयोग रचाया है, हम अपने मन से ऐसे ही नहीं मिले। इतनी बड़ी बड़ी बातें करी कि सुन के तो भगवान के होश उड़ गए। मन में सोचने लगे ये विश्व सुंदरी कौन आ गई, आज इसने हमको भी फेल कर दिया। हमसे प्रभु को भी देख करके कह रही है कि तुमसे भी पूरी तरह मन संतुष्ट नहीं है, मेरे सामने आप भी फेल हो, पर मन माना कछु तुम्हें निहारी। तुम्हें देखने के बाद कुछ मेरा मन मानता है कि हाँ तुम मेरे अनुरूप हो सकते हो। ताते अब लग रही कुमारी और मन माना कछु तुम्हें निहारी, इसका मतलब तुम भी फेल।
तो जब इतनी लंबी चौड़ी प्रशंसा कर रही है तो एक बार तो राम जी को निगाह उठा के देखना चाहिए था कि ये विश्व सुंदरी कौन कहां से आई गई, हम भी तो देख ले। अरे हम जब गए थे मिथिला में घूमने गए थे, कोई दूल्हा बन के नहीं गए थे, गुरु जी के साथ चले गए थे ऐसे ही चेला बन के। परंतु जब हम घूमने निकले नगर में तो हमें देखकर पूरे नगर में हड़कंप मच गया था। सब नर नारी सब काम धाम छोड़ के हमें देखने निकल पड़े थे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। तो हमारी सुंदरता का कितना बड़ा डंका बजा था वहां पर, और ये विश्व सुंदरी हमको फैल कर रही है यहां जंगल में। तो देखना तो चाहिए कौतुकवश, पर नहीं देखा। राम जी की पूरी दृष्टि जानकी जी के ऊपर थी। जवाब जरूर दिया शूर्पणखा को, और दृष्टि अपनी जानकी जी के पास ही रखी। एक बार भी शूर्पणखा को देखा नहीं। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता, सीतहि चितय कही प्रभु बाता। जिससे आप बात करते हैं उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। पर राम जी सामने खड़ी शूर्पणखा से बात कर रहे हैं और देख रहे हैं जानकी जी को। सीतहि चितय कही प्रभु बाता, क्यों? क्योंकि रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। भगवान कभी पर नारी को दृष्टि उठा के नहीं देखते। ये राम जी का आदर्श है, मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। और दूसरी बात, भगवान देखते हैं पर उसको देखते हैं जो दृष्टि का पात्र है। पात्र पर ही दृष्टि डालना चाहिए, को पात्र पर नहीं, दृष्टि बिगड़ जाती है। तीन का कभी भरोसा न करे, दृष्टि, वृष्टि और ट्रष्टि। दृष्टि माने आंख कब बिगड़ जाए, वृष्टि माने बरसात, बरसात कब होने लग जाए कोई ठिकाना नहीं, और कब कौन सा ट्रष्टि फैल हो जाए। दृष्टि, वृष्टि और ट्रष्टि, इनका कोई भरोसा नहीं। इसलिए पात्र पर दृष्टि रखो, कुपात्र पर नहीं। तो प्रभु ने सोचा, रामावतार में जब सुंदरी बन के आई शूर्पणखा तो हमारी किशोरी जी बगल में ही बैठी थी। हमने उनको देख करके काम चला लिया, देखा ही नहीं उस तरफ। पर आज जब पूतना सुंदरी बन के सामने आई है तो हमारी तो किशोरी जी ना दाएं हैं ना बाएं हैं, अकेले पड़े हैं हम तो, दूसरा कोई है ही नहीं। और जो सामने आई है वो हमारी दृष्टि का पात्र ही नहीं है। तो देखें तो किसे देखें? तो दृष्टि का जब उचित कोई पात्र न सूझे तो आंख ही बंद कर लेना चाहिए, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना को नहीं देखा। इस प्रकार से अनेक भाव हैं कि नेत्र बंद क्यों किए, आचार्यों ने अपने अपने ढंग से उसके भाव। पर गोविंद की गति गोविंद जाने, भगवान ने क्या सोच के नेत्र बंद किए वो तो भगवान ही जाने। पूतना आई और उसने देखा कि बच्चा सो रहा है, आंख बंद किए, तो सोता हुआ शिशु समझ करके उठाया, लाला को गोद में लिया और विष लगा हुआ अपना स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। भगवान पीने लगे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले उसका विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया, फिर प्राणों को ही पीना प्रभु ने प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्राण उसके खिंचे तो दर्द के मारे चिल्ला उठी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। सुखदेव जी कहते जोर से चिल्लाती हुई बोली, मुंच मुंच, अर्थात छोड़ दे बेटा छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसे एक बार पकड़ लिया उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। चिल्लाती हुई पूतना छोड़ दे करती हुई लाला को लेके भागी।
भगवान ने जैसी उसके संपूर्ण प्राण हरण किए तो निष्प्राण होकर के मर के धरती पर गिरी। तो इतना विशाल शरीर इसने मरते मरते अपना असली रूप प्रकट कर दिया कि सुखदेव जी कहते हैं कि मर के जब धरती पर गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। पतमानो पितद्देहस्त्रिगव्युतिन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महसादीदमद्भुतम्। त्रिगव्युति, संस्कृत में गव्युति माने 2 कोस और त्रिगव्युति माने 3 गव्युति का अर्थ 6 कोस। तो त्रिगव्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास, 6 कोस के अंतर्गत जितने द्रुम माने वृक्ष थे वो सब चकनाचूर हो गए। इतना विशाल शरीर, भूकंप सा आ गया महाराज। इतनी मरते समय इतनी जोर से चीखी कि दिशाएं गूंज गईं सब। जसोदा मैया डर गई, ये आवाज कैसी आई, ये भूकंप कैसो आयो भाई। तुरंत लाला को देखबे पालने के पास मैया गई तो पालने से लाला गायब। अब मैया चिल्लाई, हे भगवान मेरो छोरा कहाँ गए और मेरे लाला है कौन ले गए। ब्रजवासी सब घबरा गए कि बाबा नंद गए हमारे भरोसे घर छोड़ के मथुरा, जल्दी पतो लगाओ भाई छोरा कहाँ गए। भाग करके सब बाहर निकले तो देखा पर्वताकार शरीर पूतना का मरा पड़ा हुआ है, उसके पेट पर बैठे लाला बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। बोल नंद के लाला की जय। भाग के ब्रजवासी बेचारे नसैनी लगा करके बाहर के पहाड़ जैसे पेट से लाला को उतार के नीचे लाए, मैया की गोद में दिए और बोले मैया गजब है गयो, हमारी पूतना के पेट पे बैठो पायो तेरो छोरा। मैया बोली हे भगवान ये पूतना कैसे मरी। वाला बोले वो हमें खबर ना है कैसे मरी, हमें तो मरी मिली। एक वाला बोलो मैया मैं समझ गयो कैसे मरी, बता लाला। बोले मैया तेरे छोरा को लेके जोड़ से भाग रही होगी, सो लगी ठोकर धम्म दी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो चोरे ठोकर खा के मरी होती तो मौके पर गिरी होती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी भाई। हाँ ये बात तो है। अब बहस होने लगी कि मरी तो मरी कैसे। अब ये तो कोई कल्पना ना कर सके या कल के छोरा ने मर दी होगी का। कोई कछु कहे कोई कछु कहे, बहस होने लगी। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, मेरे छोरा की तो मेरे प्रभु ने रक्षा कर ली, पर मेरे छोरा ने मुर्दा छू लियो, छोरा मेरो अशुद्ध है, चलो या की शुद्धिकरण करे। तो मैया गोद में लेके गौशाला में आई और सबसे पहले गैया के गोबर में नहवायो, गैया के मूत्र में स्नान करायो, गैया की चरण धूल लगाई, गैया की पूंछ पकड़ के झाड़ो लगायो, हे गैया मैया मेरे छोरा की अलाय बलाय सब दूर कर दे। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम। गायों का जो पंचगव्य होता है वो बड़ा चमत्कारी होता है। पंचगव्य माने गौ माता की 5 वस्तु, गोबर मूत्र दूध दही और घी, इन 5 को मिला के पंचगव्य बनाया जाता है। उस पंचगव्य में स्नान भी किया जाता है, उसका पान भी किया जाता है। पंचगव्य पाने का मंत्र है यस्त्वगस्त्यगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्दनम्। हे गौ माता आपका पंचगव्य हमारे समस्त शरीर के पापों को उसी प्रकार भस्म कर दे जैसे अग्नि ईंधन को जला करके भस्म कर देती है। इस मंत्र के द्वारा पंचगव्य पान करना चाहिए। गौ माता में बड़े चमत्कार है। हमारे ऋषियों ने गौ माता की महिमा ऐसे ही नहीं गाई। ऋषियों ने जिसकी महिमा बताई है उसका कोई ना कोई विशिष्ट कारण है, वैज्ञानिक कारण भी, चाहे वो गंगा हो चाहे गौ हो, सबका बड़ा विशेष महत्व है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय को विश्व की माता कहा। जिस घर में गाय रहती है उस घर में धीरे धीरे सारे तीर्थों का वास होने लगता है, गौ तीर्थ हो जाता है। इसलिए हमारे पूजा पाठ में गोरज का बड़ा महत्व है। आप कुछ न जाने, केवल वेद लक्षणा विशुद्ध गाय होना चाहिए, जर्सी वर्सी न हो। शुद्ध वेद लक्षणा यदि गाय है, आपको कुछ नहीं आता तो केवल उसकी पूंछ पकड़ के यूं ही झाड़ दो। छोटे बच्चों का जब जन्मदिन आवे तो गौ मां की पूंछ से अवश्य उसको झाड़ा लगाना चाहिए। उसके जितने भी अनिष्ट अमंगल और क्रूर ग्रह होंगे सब अनुकूल होते चले जाएंगे। गौ माता में वो चमत्कार है क्योंकि उसके रोम रोम में समस्त देवी देवताओं का दिव्य वास है। एक बार ब्रह्मा जी ने मीटिंग करी देवताओं की, सारे देवी देवता इकट्ठे हो गए और उनसे कहा कि देखो भाई, एक व्यक्ति सबकी पूजा विधिवत नहीं कर पाता और जिसको न पूजो उसी का मूड खराब हो जाता है कि इसने हमारी पूजा नहीं करी। तो 33 कोटि देवताओं में सबको पूजना सबके लिए संभव नहीं होता और सब कोई जिसको न पूजो वो नाराज।
इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि इकट्ठा एक जगह ही सबकी पूजा हो जाए करे, कोई नाराज ना हो। ठीक है, हमें मंजूर है, सबने स्वीकार कहा, अच्छी बात है। तो तिथि निश्चित करी, अमुक तिथि में आप सब लोग अमुक समय पर आ जाइए। तो जो तिथि और जो समय दिया था सब देवता आने लगे। उस समय गौ माता का सृजन किया ब्रह्मा जी ने, और जो आता गया उसको उचित स्थान देते गए कि तुम यहां विराजो, तुम आंख में, तुम कान में, तुम पूंछ में, आदि आदि। परंतु सबसे अंत में विलंब से आई दो देवियां, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये सबसे विलंब माताओं का स्वभाव होता है। तो जो ज्यादा श्रृंगार करने में लगती है उनको विलंब हो ही जाता है। तो महालक्ष्मी ठहरी, तो सब बजने सजने समरने में उनको बहुत विलंब हो गया। सबसे अंत में दोनों देवियां आई और ब्रह्मा जी से बोली, बताइए महाराज, हमारी जगह, हमारा स्थान। ब्रह्मा जी बोले, हाउसफुल, अब कोई जगह नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले क्या करूं, अब जितने अंग थे, जितने स्थान थे, सब फुल हो गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा ना करो महाराज, समाज से हम बहिष्कृत हो जाएंगे, हमारी बेइज्जती की बात है ये तो। अरे कोई तो स्थान बचा होगा, बाद में जो आते हैं उनको फिर कहीं ना कहीं निर्वाह करना पड़ता है, जो जगह मिल जाए वही सही। तो जब बहुत अनुनय विनय करी लक्ष्मी जी ने, कि महाराज ब्रह्मा जी से कहा कोई तो स्थान बचा होगा हमारे लिए। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके उपयुक्त तो कोई स्थान बचा नहीं है, केवल दो ही स्थान शेष हैं, गोबर और मूत्र। अब लक्ष्मी सरस्वती एक दूसरे को देखने लगी, अब क्या करें बहन, बोलो रहें कि चलें? लक्ष्मी जी ने कहा, देखो जो जगह बची है वही मिल जाए वही अच्छी है, नहीं तो इसी से भी हाथ धो बैठेंगी, कम से कम समाज के बीच तो रहेंगी। तब लक्ष्मी जी ने गोबर में अपना स्थान स्वीकार कर लिया, सरस्वती जी ने गौमूत्र में अपना स्थान स्वीकार किया। इसलिए गोमये बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में साक्षात महालक्ष्मी का वास है। और इसलिए हमारे घर में पहले प्राचीन काल में माताएं गोबर से घर में आंगन को लेपती थीं कि हमारे आंगन में सदा महालक्ष्मी का वास बना रहे। और ये तो धार्मिक बात है। और वैसे गाय के गोबर में भी अनेक बीमारियां दूर करने की सामर्थ्य है, और गौमूत्र का तो अद्भुत चमत्कार है। हमने स्वयं प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल रूप से वो चमत्कार देखे हैं। आपको एक उदाहरण बता दें, जहां वृंदावन में हम पढ़ते थे तो हमारी जो गुरु माता हैं उनको कुछ ऐसा घातक रोग हो गया कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे बस की बात नहीं है, सेवा करो। और उनको घर ले आए कि अब कभी भी ये पधार सकती है। उस समय एक वैद्य आए, गुरु जी का बहुत नाम था, वो वृंदावन के वशिष्ठ धर्म संघ वाले गुरु जी कहे जाते थे। तो जो भी महापुरुष आते थे उनसे मिलते थे। शंकराचार्य जी भी उनको गुरु जी ही कहते थे, ऐसा उनका गौरव था, महिमा थी। तो जब वैद्य जी को पता चला, वैद्य जी आए, माता जी को देखे और गुरुदेव से कहा कि डॉक्टरों ने जो कहा उनको कहने दीजिए, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने विधि बताई कि गौमूत्र को इस प्रकार से छान के तैयार करो और एक गिलास इनको प्रतिदिन पिलाओ। पीना तो कठिन होगा प्रारंभ में, फिर अभ्यास हो जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने जो विधि बताई वैद्य जी ने, उस ढंग से गौमूत्र पिलाना प्रारंभ कर दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि माताजी इतनी स्वस्थ हो गईं कि गुरुदेव हमारे 102 वर्ष की उम्र में अपना शरीर पूरा हुआ उनका, गुरुदेव का। जो गुरुदेव के सामने जाने वाली थी तो गुरुदेव 102 वर्ष की उम्र में गए, उसके 5 साल बाद माताजी पधारी। इतना स्वस्थ रह के लगभग 25 वर्ष और अधिक जी, केवल गौमूत्र का सेवन करने से। ये हम लोगों ने कोई कहीं सुनी इतिहास की बात नहीं, कि प्रत्यक्ष आंख देखी बात बता रहे। और ऐसे हमने अपने ऊपर भी, मई के महीना था, बड़ा भयंकर गर्मी पड़ रही थी, और प्रयाग क्षेत्र में हम कथा कह रहे थे, प्रतापगढ़ में। तो इतनी गर्मी भयंकर थी कि न जाने क्या हुआ कि हम जहां खुजलाएं वहीं फपोला सा पड़ जाए, और पूरे शरीर में गर्मी के कारण बहुत खुजली हो गई। तो हम डॉक्टर को दिखाने के लिए प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहे थे। तो हमारे एक मित्र हैं संतोष गौतम जी, आचार्य जी, उन्होंने कहा एक घरेलू नुस्खा पहले प्रयोग कर लो, प्रयागराज में गर्मी में कहाँ जाओगे। क्या? बोले ये गोबर और मूत्र मिला करके पूरे शरीर में लगा लो और थोड़ी देर 15 मिनट केवल बैठ जाओ। तो हमने पूरे शरीर में वो गोबर मूत्र मिला करके एक उसका लेप कर दिया। 15 मिनट बाद स्नान कर लिए
स्नान करते ही सारी खुजली गायब हो गई, सारी समस्या ही खत्म हो गई, जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो इसलिए हमें पूरा प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि और भी आजकल तो रामदेव बाबा जी ने भी और आयुर्वेद के लोग महापुरुषों ने खूब रिसर्च किया है और बहुत सारी औषधियाँ उसमें प्रकट हो रही हैं। बहुत से बीमारियों का निवारण गौमूत्र आदि के द्वारा हो रहा है। इसलिए गायों की बड़ी महिमा हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में व्यक्त की है। हजारों, आजकल तो गौ कथा होने लगी, गाय के ऊपर पूरी कथा कही जा सकती है, इतना विस्तार से गायों की महिमा का वर्णन है। बोले गौ माता की। तो सुखदेव जी कहते हैं गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सार्वगम। गोविंद को पंचगव्य में माता ने स्नान करवाया विधिवत और गाय के पूंछ से झाड़ू लगाए भी लगे। जिन मंत्रों से मैया ने गाय की पूंछ का झाड़ा लगाया गोविंद को, इसको कहते हैं बाल रक्षा कवच। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीपपदश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। भागवत में इस प्रकार से बाल रक्षा कवच वर्णन किया है, जिसे पढ़ पढ़ के मैया ने लाला को झाड़ा है। मैया तो झाड़ा फूकी करने में लगी है। उधर नंद बाबा जैसी मथुरा से लौटे, दौड़ के ब्रजवासियों ने घेर लिया। अरे बाबा गजब है गयो, आप चले गए मथुरा, पूतना घुस गई तेरे घर में, तेरे लाला को लेके भाग गई, पर बड़े गजब की बात अपने आप गिर के बन गई। देख वो पड़ी है। नंद बाबा देख करके बोले ब्रजवासियों, मैं मान गया कि मेरो मित्र वसुदेव पक्को ज्योतिषी है। क्यों? बोले भैया मैं जब मथुरा गयो तो वसुदेव मुझको मिल गयो, मेरी बातें राम राम भाई। तो तुरंत मुझे वसुदेव ने कही कि मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है नंद बाबा कि तेरे घर में बहुत बड़ो कोई संकट आए बारो, तू इधर उधर छोड़ और तुरंत अपने घर जा। नेहस्ते हम बहुतितम संत्युत पाताश्च गोकुले। तुम्हें मथुरा में ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, तुम्हें तुरंत जा करके गोकुल अपना घर देखना चाहिए। न इह स्थेयम, यहाँ ज्यादा मत रुकना। बस ये बात माने कही तो मैं तो घबरा गया, का संकट आवे बारो है भाई। मैंने माला सटकाई, सीधे घर को दौड़ लगाई, एक ही भजन कर तो आयो कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, प्रभु ने कृपा कर दी और या पूतना में एक धमुकरा धर दिया, उसे मर गई। साहब मेरे भजन को चमत्कार। ब्रजवासी बोले मान गए बाबा, हम अब तक यही गणित लगा रहे थे कि ये मरी तो मरी कैसे, अब समझ में आ गई कि सब तेरे भजन को चमत्कार है। दूसरों ग्वाला बोलो बाबा वो मरनी थी तो वो तो मर के चली गई, पर हमारे मथुरा गोकुल को तो रास्ता जाम कर गई, बीच रास्ते में मरी पड़ी है इतनी बड़ी। अब ये बताओ जाको कहाँ ठिकाने लगाएं। नंद बाबा बोले अपने अपने घर से कुल्हाड़ी और फरसा लाओ और जितने वृक्ष टूटे पड़े हैं सब काट छांट के यही के ऊपर पटक दे और लगा दो या में आग। तो ब्रजवासियों ने वही किया। जैसे ही सारी लकड़ियां काट के या के ऊपर पटक के आग लगाई तो वो सुगंध निकली जलते ही कि सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया, जैसे अगरबत्तियां धूप जल गई हो। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उसके देह के दग्ध होते ही दिव्य सुगंध से ब्रजमंडल सुवासित हो गया। परीक्षित आश्चर्यचकित होकर बोले महाराज महापापनी राक्षसी, और आप कह रहे हो कि इसके जलने से सुगंध निकली, खुशबू, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा पूतना पापनी है? अरे जिन प्रभु का नाम लेके जो मरते हैं वो तर जाते हैं, तो जो साक्षात प्रभु को ही छाती से चिपका करके प्राण त्याग रही है उसके कल्याण में उद्धार में क्या संदेह रह सकता है? ये तत्पूतना मोक्षम, भगवान ने जो अपनी कृपा करुणा से उसको मोक्ष प्रदान कर दिया, मुक्ति प्रदान कर दी। एक बात पर केवल, बुरी भली जैसी भी हो मेरी मौसी है और इसने माँ जैसा काम किया है तो गति भी इसको माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। यही विचार करके भगवान ने उसे अपना परम धाम प्रदान कर दिया जो जसोदा मैया को प्राप्त हुआ। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। अब एक दिन की बात, कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। हमें अपना जन्मदिन अपने नक्षत्र में ही मनाना चाहिए। आजकल तो हम तिथि नक्षत्र सब भूल भाल गए, केवल तारीख याद रहती है, परंतु सनातन धर्म के अनुसार हमें अपनी
जन्म तिथि में ही जन्मदिन मनाना चाहिए। और तिथि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है नक्षत्र। जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है उसी नक्षत्र पे अपना जन्मदिन मनाएं। दक्षिण भारत में अभी भी यही पद्धति से जन्मदिन मनाते हैं। और माताएं, हम लोग कभी देखते हैं, कभी माताएं नाराज हो जाएं तो कभी कभी बच्चों से कहती हैं न जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है। माताएं कहती हैं बच्चों से, इसका मतलब जन्म का प्रभाव नक्षत्र से है, तो नक्षत्र में ही जन्मदिन मनाना चाहिए। हम नक्षत्र भी भूल गए, तिथि भी भूल गए, तारीख मात्र रह गई। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, दिवाली, दशहरा, होली, ये तारीख से मनाते हैं कि तिथि से? सब तिथि से मनाया जाता है। यहां तक कि प्रकृति में ये तो प्रत्यक्ष है, सूर्य चंद्र आदि ग्रहण आदि वो तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तिथि के अनुसार ही पड़ते हैं। 100 साल पहले पंचांगों में ज्योतिषियों ने लिख दिया कि इस तारीख इस तिथि में अमुक ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। सब खगोल शास्त्र का ज्ञान पंचांगों में ज्योतिषियों ने पहले ही अनुसंधान करके लिख दिया है। तारीख के अनुसार नहीं पढ़ते, अमावस्या पूर्णिमा में ही पढ़ते हैं ग्रहण। तो तिथि का कितना प्राधान्य है। ठाकुर जी के सारे उत्सव हम तिथि के, जन्माष्टमी कन्हैया की तिथि में मना रहे हैं, रामनवमी राम जी की तिथि में मना रहे हैं, वामन भगवान की वामन द्वादशी तिथि में मना रहे हैं। जब अपने सारे देवी देवताओं का जन्मदिन हम उत्सव में तिथि के अनुसार मनाते हैं, तो अपना हम तारीख में क्यों जा रहे हैं भाई? हमें भी अपने तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो लाला के जन्म का नक्षत्र आया तो मैया बड़ी खुश हुई, आज मेरो लाला यही नक्षत्र में पैदा भयो, मैं आज उत्सव मनाऊंगी। सोच रही थी, लाला को नवाया धुलाया, काजर गेठौना से सजाया, पालने में सुलाया। और जैसे ही लाला सो गए तो मैया को लगा जब तक छोरा सोवे तब तक घर को कछु काम संभालूं। यूं सोच के मैया जैसे ही खड़ी भई कि लाला ने सोते सोते एकदम करवट बदल ली अपने आप, और मैया तो देखते ही खुशी में नाचवे लग गई, मेरो छोरा बड़ो है गयो, देख ले अपने आप ही करवट बदल रही। आज छोटे बच्चों की एक एक नई नई हरकत पर माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। बैठ वो सीख गयो, चलो सीख गयो, बोलो वो सीख गयो, जो भी काम नया कुछ करे पहली बार तो माताएं बड़ी खुश होती हैं। तो वैसे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें माताएं अपने हाथ से इधर से उधर करती हैं, वो अपने आप कुछ नहीं कर पाते। तो पहली बार अपने आप करवट बदली तो मैया बड़ी प्रसन्न भई, तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। नाई ने पूछा काय बात की माई, किस बात की दुहाई? बोले कह दीजिए करवट बदलवे को बिलगुआ है, छोरा ने पहली बार करवट बदली है, आज बढ़िया गीत गवेंगे। तो नाई ने बधाई दुहाई लगा दी, गोपियां ले ले बधाई आ गई। जसोदा बहन करवट बदलवे की बधाई हो। भैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, पर ज्यादा हल्ला मत मचाइयो, छोरा मैंने हवाली सुबायो है, कच्ची नींद जग जाएगा तो तंग करेगो। गोपियां बोली तो हमका तेरो मुंह देख भी आई हैं, अरे तेरे बुलावे पे आई हैं तो गाएंगी बजाएंगी, हल्ला ना मचेगा घर में। मैया बोली तो 2 मिनट रुको। जिस पालने में लाला सो रहे थे मैया ने वो पालना उठाया, बाहर आंगन में एक बैलगाड़ी रखी थी, वह गाड़ी के नीचे पालनों लटकाई दिया, और जो माट मटका रखे थे वो उठा करके गाड़ी के ऊपर धरवाई दिए। मैया बोली मैंने अब स्थान खाली कर दियो, छोरा भी एकांत में सुबाई दियो, अब प्रेम से चाहे जितनो नाचो गा दो, गाओ हल्ला मचाओ, कोई परेशानी की बात ना है। फिर क्या था, सभी गोपियां झूमने नाचने और गाने लगी। क्या गाने लगी? अरे पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे जसोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। रख श्याम सूरत न
भूली समावे, तीरथ श्याम सूरत न भूली समावे। पलना में जय हो पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। बधाई हो। बधाई हो। जय हो नजरिया उतारे और जिठौना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे। नजरिया उतारे और जिठौना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे। करे राई नौन और उठानो उड़ावे, करे राई नौन और उठानो उड़ावे। पलना में जय हो पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। ओ पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में जय ललना। हो। बाबा दौर जावे, बाबा नंद को बुलावे, बबू दौड़ जावे, बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी में खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी में खिलावे। लाला उठावे दोनों, लाला उठावे और गोदी में खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी में खिलावे। पलना में जय हो पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, जसोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। जसोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना। जसोदा मैया पलना में ललना। यशोदा मैया पलना में ललना। बोल नंद के लाला की। जय। जैसे ही गोपियों ने झूमना नाचना गाना प्रारंभ किया, हल्ला मचा तो लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही प्रभु ने चारों तरफ दृष्टि घुमा के देखा, मन में सोचा वाह, गीत हमारे लिए गाए जा रहे हैं। पर जाके निमित्त गीत गाए जा रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटके पड़े हैं। भाई हमारा गीत हमारा उत्सव तो हमको बाहर क्यों लटका दिया, चलो भीतर चलें। पर चलना फिरना तो अभी हमको आता ही नहीं, अभी तो करवट बदलना सीखा है, तो कैसे जाएं भीतर। प्रभु को लगा भी एक ही उपाय है, बालानाम रोदनम बलम, बच्चों की एक ही ताकत है रोना। जहां कोई जरूरत पड़ी रोना चालू कर दें तो माँ बाप अपने आप देख करके आ जाते हैं। ऐसा विचार करके प्रभु ने जोर से रोना प्रारंभ किया, और बड़ी देर तक गला फाड़ के रोते रहे, काऊ ने ना सुनी। सब गाने बजाने में मस्त। नैवा श्रणोद वै रोदितम सुतस्य सा, रोदम स्तनार्थी चरणाबुदक्षपत्। सुखदेव जी कहते हैं बहुत देर तक प्रभु रोए पर नैवा श्रणोद, किसी ने नहीं सुना। तो भगवान को बड़ा बुरा लगा, हमारे गीत गा रहे, हम ही बड़े बड़े रो रहे, कोई देखने वाला भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जिसका विवाह होता है, दूल्हा बन के वो बैठा होता है, बराती खूब चकाचक माल घोंटते हैं और दूल्हा बेचारा भूखा ही बैठा रहता है। उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि श्रीमान जी ने भी कुछ खाया है कि नहीं। तो भगवान को लगा हमारा ही उत्सव है, हम ही पड़े पड़े रो रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा। तो रोते रोते भगवान की दृष्टि ऊपर गई
तो सकटासुर, सकट माने गाड़ी, गाड़ी के रूप में ही वो असुर था। भगवान ने घुमा के एक लात मारी, दम से पलट गई गाड़ी, धमाधम से मटके फूट गए, सारे मटके फूट गए। और सकटासुर भी गोविंदाय नमो नमः। गाड़ी टूट गई, मटका फूट गए, तो धम धम की आवाज सुनती मैया सब गाना बजाना भूल गई। अरे ये आवाज कैसी आई? भाग करके मैया बाहर आई, जो टूटी गाड़ी दिखाई मैया जोर से चिल्लाई, कहाँ गयो मेरो कन्हाई। ब्रजवासी सब भाग करके आए, पलटती हुई गाड़ी में से लाला को नीचे बाहर निकाला और मैया की गोद में दिया। और जब मुस्कुरा करके मैया का स्तनपान प्रभु ने किया तो मैया की जान में जान आई। हे भगवान, नारायण की कृपा से छोरा तो बिल्कुल ठीक ठाक है भाई, पर बड़े गजब की बात है, कोई आंधी तूफान अभी आयो ना है, बैल साण कोई यहां से निकलो ना है, धरी धरी धम से गाड़ी पलट कैसे गई। तब तक दो छोरा छोटे छोटे भागते भय आए। मैया हम बता में, बेटा बताओ। बोले मैया तेरो छोरा रोवे लग गया और तू गावे बजावे में लगी। हम सोच रहे थे कि या छोरा उठा के तेरी गोद में दे आए, और जब तक तेरे लाला के पास हम पहुंच पाते तब तक तो तेरे छोरा ने रोते रोते गाड़ी में वो लात मारी कि दम से पलट गई गाड़ी। मैया बोली दारी की हो, घर से भांग पी के चले हो, या नेक से कल के छोरा ने लात मार के इतनी बड़ी गाड़ी पलट दी, भाग गए थे। छोरा के मैया तेरे सिर की सौगंध खाए रहे, आंखंदे की बात तो को बताए रहे। रुदिता नेन पादेन क्षिप्त मेतन न संशय, अनेन पादेन एतक क्षिप्तम न संशय। हमारी बात पर संशय मत कर, आंख देखी बात तो को बताए। मैया बोली अपनी आंखों को इलाज करवा दो, फालतू की बातें मोते मत करो। नेक भी मैया ने विश्वास ना किया और डांट के ब्रजवासी वो बालकन को भगाई दिए। इस प्रकार से भगवान के द्वारा सकट भंजन हुआ। एक दिन मैया बड़े प्यार से लाला को गोद में लेकर के अपना स्तनपान करा रही थी। इतने में तृणावर्त गोल गोल तूफान चक्रवात का रूप बना करके आ गया। दूर से ही देखकर भगवान समझ गए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। हमारी भी इच्छा है रही है ने उड़वे की, और मामा ने व्यवस्था कर दी। अब मैया गोद से नीचे उतार ले तो मैया उड़न खटोला में घूमे आए ने, और मैया लिए बैठी है गोदी में। तो भगवान ने क्या किया, धीरे धीरे वजन बढ़ा दिया। जब बहुत भारी हो गए तो मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। धरती में बैठा के लाला को देखने लगी, हे भगवान हल्को फुल्को सो मेरो छोरा आज इतना भारी भारी कैसे लगवे लगो। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भार से वजन से आश्चर्यचकित हुई मैया लाला को देख रही है। कन्हैया मुस्कुरा पड़े, माधव की मुस्कान ही माया है। मैया माया से मोहित होकर बोली, अरे समझ गई समझ गई, 2 घंटा से बैठी बैठी याकू दूध जो पिवाए रही हूं, छोरा ज्यादा दूध पी गयो सो भारी भारी है गयो। अब बता दूध पीवे से छोरा भारी है जाए। और मैया को जम गई बात। तो लाला को खेलता हुआ आंगन में छोड़ के मैया भीतर गई कछु कामते। तब तक आ गया तृणावर्त तूफान बन के। तुरंत लाला को उठाया, कंधे पर बैठाया, आकाश में उड़ा के ले गया। भगवान भी उड़े चले गए, पूरा ब्रजमंडल घूम लिया उसके कंधे पर बैठकर। और जो ब्रज के बाहर जाने को हुआ सोई भगवान ने उसकी गर्दन को दबाया, और इतना सारा वजन भगवान ने एक साथ बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया, कहीं जल्दी में पत्थर तो नहीं उठा लाया। बच्चा है कि पहाड़ इतना भार, मुड़ मुड़ के देखे बार बार। तो भगवान को हंसी आई गई और बोले, मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देखते हैं, और दुष्ट तू मुझ में पत्थर को देख रहा है। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम्। सिर पकड़ के शिलाखंड पर लाके पटका, गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। गिरते ही तृणावर्त का अंत हो गया, तूफान शांत हो गया। मैया बाहर निकल के आई, मरे हुए तृणावर्त को देख के घबराई, लाला को उठा के हृदय से लगा के बोली, हे भगवान आज मुझे पक्को विश्वास है गयो भाई को का हुआ न मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जावे। हिंसस्व पापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। मैया ने ब्राह्मणन को बुला के गृह शांति करवा करके कछु पूजा पाठ करवाई। ऐसे भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब एक दिन वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए और बोले, महाराज आपकी कृपा से मेरे 2 छोरा हैं, गुप्त विधि से मैंने नंद भवन में छोड़ रखे। आप हमारे कुल पुरोहित हो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप ही के श्री मुख से छोरन को नामकरण संस्कार होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखियो काउगे पतो ना चले, मामला गोपनीय है।
तो आप गुप्त रूप से गोकुल जाओ और मेरे छोरा को नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी बोले चिंता मत करो, हम जरूर जाएंगे। तो चुपचाप गर्गाचार्य जी गोकुल में आए नंद भवन। नंद बाबा ने देखते ही स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे। स्वागत सत्कार किया और फिर हाथ जोड़ के नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से घर में 2 छोरा हैं, एक रोहिणी को है और एक जसोदा को है। पर ये जसोदा के लाला ने जब से जन्म लिया है या की ग्रह दशा का जो ठीक ना दिख रही। महाराज आश्चर्य की बात, पैदा होते ही पूतना उठा के ले गई बागों। पर उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि अपने आप गिर के मर गई। महाराज भगवान की कृपा से छोरा बच गया। एक दिन यह छोरा पे गाड़ी अपने आप ही पलट गई, भगवान जाने कैसे पलटी, भगवान की कृपा से बच गयो। एक दिन तो छोरा अपने आप तूफान में उड़ गयो, बादना भी बाल बाल बचो। महाराज तो आप बताओ या की ऊपर कौन सी 7.5 चल रही है, कौन सी दशा है? गर्गाचार्य जी बोले हम सब बताएंगे, ज्योतिष के तो हम बहुत बड़े पंडित हैं, और पहले नाम बताओ छोरा को नाम कहा है। तो बाको नाम राशि के अनुसार फिर हम देखें सब। नंद बाबा बोले महाराज मैंने तो कछु नाम ना धरो अभी तक। बोले ले जब नाम ही ना है तो आप कौन सी राशि देखें हम? अरे नाम के अनुसार ही तो राशि फल बताया जाए बाबा। नंद बाबा बोले ऐसी बात है तो आप ही कछु नाम धर दो आज। तो गर्गाचार्य जी तो इसीलिए आए थे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल रख देंगे, पर हमारी एक शर्त है भाई। कहा? बोले बिल्कुल एकांत में गोपनीय ढंग से नामकरण कराओगे तो करेंगे, हल्ला मचाओगे तो हमारे बस की बात ना है। नंद बाबा बोले आप जो कहोगे सो होएगा महाराज, आप तो गौशाला में बैठ जाओ, मैं छोरा लेके आ जाऊं, तुम चुप ही नाम धर के चले जाओ, पड़ोसी हो गया भनकना पड़ेगी। बोले तब ठीक है। गर्गाचार्य लगा आसन, गौशाला में बैठ गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों माताएं यशोदा रोहिणी अपने अपने छोरन को लेके चल पड़ी। चलते चलते रोहिणी मैया बोली बहन यशोदा, या गर्गाचार्य पंडित को बहुत नाम सुन रहा तो, जा जैसो विद्वान कोई ना है अपने ब्रज में। मैया बोली रोहिणी बहन तू कहतो या पंडित की मैं आज कछु परीक्षा लेके देखूं? बहना तू कैसे परीक्षा लेगी? बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं, पक्को पंडित होएगा तो बता देगा कौन को लाला कौन सा है, और ना बता पाया तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी बाबा या सोई खड़िया पंडित है। ठीक है। तो दोनों माताएं अदला बदली करके छोरन को और पहुंच गई गौशाला में। महाराज जी प्रणाम। बाबा को दोनों माताओं ने जब प्रणाम किया, बाबा ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही लाला के ऊपर दृष्टि चली गई गर्गाचार्य जी। जो भगवान की दिव्य आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया तो गर्गाचार्य जी की आंखें तो खुली की खुली रह गई, निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही चले गए। एक दृष्टि में पहचान गए ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार स्वरूपवान होकर मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। बाबा को ऐसा प्रेम उमड़ा गोविंद के दर्शन से कि आंखें खुली की खुली रह गई, प्राणायाम चढ़ गया और समाधि में चले गए। ध्याता ध्यान थे तीनों एक हो गए, त्रिपुटी लग गई और समाधिस्थ खुली आंखों से समाधि लग गई। और मैया हाथ जोड़ के बैठी बैठी मन में सोच रही है महाराज जी का जो बड़े ध्यान से छोरा को मुंह देख रहे हैं, मालूम पड़े रेखा पड़ रहे होंगे माथे की, फिर देख दाख के कछु बताएंगे। और बैठे बैठे 1 घंटा बीत गयो, 2 घंटा है गयो। मैया रोहिणी को इशारा करे बहना देख तो सही, बाबा कछु न बोले न चले। महाराज जी मुझे घर के और काम निपटाने, अब तक तो आपने सोच लियो होएगो नाम, बताओ मेरे छोरा को कछु नाम। अब बाबा हो तो बोले, बाबा तो लगा समाधि बैठे। भैया बार बार इशारा करे बहना ने देख तो सही है बाबा जी ये कहा है गयो, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके पलक भी न झपके। रोहिणी जी कान में बोली बहना मोह तो ऐसे लग रही है या बाबा की सांसों ना चले। मैया बोली हे भगवान, तो बाबा जी ये मेरो घर कलंक लगावे को मिलो, ये बैठे ठाड़े बाबा अचानक कहा है गयो। मैया तो डर गई और हाथ पकड़ के हिलावे लगी। महाराज जी तो हाथ पकड़ के हिलाए तो बाबा की समाधि खुल गई। सावधान होकर के बोले मैया मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली हे महाराज धन्य है, ऐसे नाम सोचो जाए। महाराज जी बुरो मत मानियो, मैं तो कछु और ही सोच में लग गई। अब कृपा करके ये बताओ आपने कहा नाम विचार कियो है?
बाबा मन में सोचने लगे, आए तो थे नाम देवे को, पर या प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए, अपने आप को भूल गए। बाबा संभाल करके बैठे, दोनों बालकों को बड़े ध्यान से दोबारा देखा, मन में सोचा कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही है, अदला बदली कैसी नजर आ रही है। विचार करके तुरंत जसोदा मैया थे, बोले सुन जसोदा, बोलो महाराज। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु बलाधिक्यात् बलम विदु। भैया ये तेरी गोद में जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्र। इतना सुनते ही मुस्कुरा के मैया रोहिणी की तरफ देखने लगी, इशारे में बोली बहना पक्को पंडित निकलो भाई, जैसो नाम वैसो काम। मैया प्रसन्न होकर बोली महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेको कछु अंतर ना माने, मेरो होए के या को होए, आप तो ये बताओ या को नाम का रखोगे। बाबा बोले बलाधिक्यात् बलम विदु, आगे चल के बहुत बलवान निकसे को ये छोरा, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बहुत से लोग याकू संकर्षण भी कहो करेंगे। मैया बोली बहुत अच्छा नाम महाराज, अब आज छोटू को नाम और बता दो। तो बाबा बोले मैया या के नामन की मत पूछे, दो चार नाम हो तो गिनाऊं, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम है, हजारन नाम। मैया बोली कोई हजारन की जरूरत ना है महाराज, आप तो बढ़िया सो चोखो सो एक नाम बताए दो। बाबा कहते हैं बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। मैया इनके नाम अनेक अनुपा, हजारों नाम होंगे, पर फिर भी याद समय हम नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज नाम को मतलब वो बताए दो, कृष्ण को मतलब क्या होए। बाबा बोले कृष्ण को मतलब होए करसती ती कृष्ण, जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, अपनी तरफ खींच ले, वह को नाम कृष्ण। तो मैया ये अद्भुत बालक है, जो एक बार या को निहार लेगो जिंदगी भर को यही को दीवानो है जाएगा, इसलिए या को नाम कृष्ण होएगो। मैया सुन के बड़ी खुश, हाथ जोड़ के बोली महाराज और बताओ छोरा के बारे में कछु, आगे चल के कहा करेगो, ये नौकरी करेगो कि व्यापार करेगो कि ऐसी गैया चराम तो फिरेगो। बाबा बोले मैया या छोरा की ग्रह दशा बोल रही है कि आगे चल के पक्को चोर बनेगा। मैया बोली हे भगवान ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो महाराज जी, आपकी कृपा से मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, दूध दही की कोई कमी ना है, भगवान को दयो सब कछु है, और आप छोरा चोर बता रहे हो। बाबा बोले हम कछु ना बता रहे, जो या की ग्रह दशा बता रही है वो हम समझा रहे। छोटो मोटो चोर ना बनेगो, चोरन को सरदार बनेगो। महाराज जी तो काय की चोरी करे को यूं बताए दो। बोले मैया 1-2 चीज चुरावे तो गिनाई दो। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोर नहीं चौराग्रगण्य, जैसे हमारे हनुमान जी महाराज ज्ञान नाम अग्रगण्यम हैं, ऐसे ये चौराग्रगण्यम होंगे, चोरन के सरदार। इसलिए मैया या को एक नाम पड़ेगो हरि। हरि का मतलब हरण करने वाला, जो सब कुछ हर लेवे वा को नाम हरि। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, जो गोपियों के चित्त को चुरा ले, या उनके घर घर में जाके उनको नवनीत हरण कर ले, माखन चुरा ले, और गोपियन के चीर चुरा के भी भागेगो। परंतु केवल यही सब चोरी करने वाला नहीं है, और क्या चुराएगो। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के
जो जीव के अशुभ अमंगल पाप हैं, एक बार जा पर ये अपनी अनुराग पूर्ण दृष्टि चितवन चलाए देगो, बाकी जन्म जन्मांतर के पाप हर लेगो, इसलिए या को नाम पड़ेगो हरि। सनमुख हो ये जीव मोहे जबहि, सनमुख होय जीव मोहि जबहि, सनमुख हो जीव मोहे जबहि, सनमुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि, जन्म कोटि अगना सहित बहि, अघना सहित बहि। अगना सहित बहि। तो समस्त प्राणियों के पाप हरवे वालो है, इसलिए या को नाम हरि पड़ेगो। मैया बोली बस बस महाराज, हम वो ज्यादा भविष्यवाणी सुननी ही ना है, पहले चोरा चोर चोर बताई दियो, और नाम भी कितनों टेढ़ो मेढ़ो सो धर दियो कृष्ण, मेरी तो बोले में जीव ही लटपटा जाएगी। तो महाराज आप तो आशीर्वाद दो, जैसो है सो ठीक है। प्रणाम करके मैया भीतर गई, रोहिणी से बोली बहना महाराज जी विद्वान तो जबरदस्त हैं भाई, एक निगाह में पहचान गए कि कौन को छोरा कौन सो है। अब रही बात नाम की, तो अपने मन से कछु नाम धर लो लाड़ प्यार को, तो प्रसिद्ध नाम कृष्ण, परंतु मैया ने घर में कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा, छोरा को चाहे जितना बढ़िया नाम धर लो, पर मैया लाड़ प्यार को एक नाम कछु ना कछु अपने ढंग से रख ले। तो मैया, ये मैया के लाड़के नाम है कनुआ, कन्हैया, कान्हा आदि। प्यार का नाम अलग होना चाहिए, प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। काऊ छोरी है बचपन से गुड़िया गुड़िया कह के बुलाओ तो अच्छो लगे, प्यार को नाम है। पता चला वो नाम ही परमानेंट हो गया गुड़िया। भविष्य में वो छोटी सी गुड़िया जब बुढ़िया हो जाएगी, और जब बुढ़िया दादी से पूछा जाए दादी आपका नाम, बोले गुड़िया, अब बताओ कितना अजीब लगेगा। इसलिए प्यार का नाम अलग, प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए। तो मैया घर में कनुआ कन्हैया कहती है, वैसे नाम भगवान का कृष्ण हो गया। अब धीरे धीरे कनुआ बलुआ घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजग्रतु। दोनों भैया अब घुटनों के बल धीरे धीरे आंगन में रेंगना प्रारंभ कर दिए, खिसकना चलना प्रारंभ किए। कभी कभी मैया उंगली पकड़ के धीरे धीरे पहिया पहिया चलाना भी सिखाती हैं। बड़ी अद्भुत गोविंद की झांकी होती है। एक बार मैया की आंख से, मैया कछु काम में लगी, कन्हैया रेंगते रेंगते गौशाला में घुस गए। वहां तमाम गोबर पड़ा हुआ था। देख करके कन्हैया दाऊ जी को इशारे में बोले, दाऊ दादा जब भी संकट पड़े मैया गोबर पहले लगावे, आज अपनी मर्जी से नहा लो। तो उठा उठा के पूरे शरीर में गोबर की मालिश करने लगे। 2 मिनट में पूरे गोबर गणेश बन गए। मैया ने जब गोबर में सने लाला को देखा तो हंसती हुई आई और हाथ पकड़ के बोली, चौरे कनुआ पूर्व जन्म को सुगर है का? जब देखो तब गोबर कीचड़ में लिपट तो फिरे। डांटने लगी मैया प्यार से। माताओं को जब बहुत प्रेम उमड़ता है तो ऐसे ही बोलती हैं बच्चों से। तो कन्हैया जैसी सुने तो मुस्कुरा के दाऊ जी को इशारे में बोले, देखो दाऊ दादा, मैया ने मुझको बिल्कुल ठीक पहचान लियो, क्योंकि मेरा सबसे प्रथम अवतार महाबराह शुकर के रूप में ही तो हुआ था। तो पंकाभिषक्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशात् यशोदा, त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त संस्मृति मुद्भो बतुनो मुरारे। तो मैया जब डांट के कहती है, त्वं सुकरोसि गत जन्मनि, तो क्या पिछले जन्म को सुगर है? तो भगवान मुस्कुरा करके मैया के वचन का अनुमोदन करते हैं कि मैया तू ठीक कह रही है, ठीक पहचान रही। इस प्रकार क्रीड़ा करते कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, तो कभी छोटे बछड़ों के मुंह के दांत गिरने लगे जाते हैं, तो कभी चंदा मामा को मांगते मांगते मचल जाते हैं। और सूरदास जी ने तो
अपनी पद पदावलियों में बहुत विस्तार से भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन किया है। अब बाल लीला करते करते कन्हैया थोड़ा पैया पैया चलना प्रारंभ कर दिए। घर की देहरी के बाहर भी निकलने लगे, गलियों में भागने लगे। एक दिन छोटे छोटे अपने सखा संघाती बुला के बोले, भाई ब्रजवासियों, आज कुछ नयो सो खेल खेले। नयो खेल कौन सा भैया? कन्हैया बोले, चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के हमें चोरी करवो सिखावेगो? मैया वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले, हम रुपया पैसा की चोरी ना कर रहे, तो बोले खाए पीवे की, माखन मिश्री की चोरी करेंगे। खाए पीवे की चोरी थोड़ी मानी जाए। ब्रजवासी बोले, तेरे घर में खाए पीवे की कमी पड़ गई जो दूसरे के घर में जाएगा चोरी करेगा। कन्हैया बोले, सुनो, मेरे घर में कोई कमी ना है, पर या श्री रामा को देखो या मधुमंगल है देखो, सबके सब 1.5 हड्डी के होते जा रहे। और जब मैं पूछूं, भैया तुम कितने कमजोर कैसे पड़ रहे हो, खावे पीवे ना मिले का, तो सब एक ही जवाब दें, कन्हैया माखन तो हमारे यहाँ भतेरो होए, पर मैया सब बेच आवे और जो बचे वो खावे को मिले। अब बताओ ब्रजवासियों, कितनी गलत बात है। गैयन की सेवा करें हम ग्वाला और गोरस खावे या मथुरा के लाला। ब्रजवासी बोले, तेरी बात में तो दम है कन्हैया। अच्छा तो बता, कौन के घर चोरी करे? भगवान बोले, आज पहले अपने घर में अभ्यास करो, घर में सफल है जाएंगे तब दूसरे के घर में जाएंगे। ठीक है भाई। सबने अपने अपने घर हाथ साफ किए। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई। प्रभु ने कहा, बताओ ब्रजवासियों, कौन कैसे कैसे चोरी करी। सब अपनी अपनी कहानी सुनावे लगे। कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पकड़े गए, कछु पिट के पहुंचे। तो जो पिटे पिटाई पहुंचे वो कान पकड़ के बोले, कन्हैया हम तो आज के बाद कबू ना करेंगे चोरी। क्यों? अरे चोरी करते पकड़े गए, मैया ने वो पिटाई करी कि हमें तो नानी याद आई गई। कन्हैया बोले, जा दारी के, पहली बार चोरी करी और पिट के चलवायो, चल मेरे साथ मैं सिखाऊं कैसे करी जाए। ब्रजवासी बोले, लाला तो तू हमारो सरदार, तू जैसे कहेगो हम तो वो ही करेंगे। कन्हैया बोले, तो अपनी मंडली बना लो, हम सब मिल के काम करेंगे। तो अपनी मंडली को नाम क्या होना चाहिए कन्हैया? कन्हैया बोले, अपनी मंडली को नाम होएगो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए और इनकी अध्यक्षता में घर घर माखन चोरी प्रारंभ। बोल माखन चोर भगवान की जय। क्यों करी प्रभु ने माखन चोरी? उसके बहुत से कारण हैं। एक कारण यह है कि ब्रज में मुख्य काम गोरस का है, दूध दही माखन आदि इतना ज्यादा मात्रा में होता है कि कंस ने टैक्स लगा दिया है, और जिसके कारण बहुत सारा मुष्टिक आदि वो खा खा करके शक्तिशाली बन रहे हैं, महाबली बन रहे हैं, खाते भी हैं और नहा धो करके पनारे में फैला देते हैं। तो भगवान को लगा हमारी गौ माता का, हमारे गोकुल का गोरस असुरों के बल को बढ़ा रहा है, मथुरा में भेजा जा रहा है, इस पर प्रतिबंध कैसे लगाए, रोक कैसे लगाई जाए। टैक्स के नाम पर जा रहा है पूरा गोरस। तो प्रभु ने अपने बाल मंडली तैयार करी। भगवान के यहां तो माखन की कोई कमी थी नहीं, पर जितने ब्रजवासी बालक थे उन सबको इकट्ठा करके भगवान ने संगठन बनाया और घर घर में जाके उन ब्रजवासियों को माखन खिलाया, ब्रजवासी बालकों को खिलाया, ताकि ब्रजवासी बालक शक्तिशाली बने, खा पी करके हृष्ट पुष्ट बने। और टैक्स कब दिया जाता है? जब इनकम हो, इनकम टैक्स। अब जब बचेगा ही नहीं तो टैक्स किस बात का? तो न बासा बचे न कुत्ता खाए। बोलो राधे, एक कहावत है ये। तो जब बचेगा ही नहीं, हम पहले ही मटका साफ कर देंगे तो ब्रजवासी खाएंगे पिएंगे, मथुरा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों को शक्ति संपन्न करने के लिए बाल गोपाल संगठन बनाया और घर घर में जाके ब्रजवासियों को खिलाया। स्वयं तो क्या खाते थे घर में, उनके यहां तो कमी थी नहीं। दूसरा कारण, जब भी मैया गोद में बैठा के लाला को माखन खिलाती है तो प्रत्येक ब्रज की गोपी देख करके मन में ललचाती हैं, कभी वो दिन आएगा जब कन्हैया हमारे घर भी आएंगे, हमारे हाथ का भी माखन खाएंगे, हमारे आंगन को भी पावन बनाएंगे। परंतु यह सोच के उदास हो जाती हैं कि जिन नंद भवन में 9 लाख गैया और इतना गोरस का भंडार है, उनके लाला भला हमारे घर का माखन खाने क्यों चले, क्यों आएंगे?
इसलिए बेचारी उदास हो जाती थी। भगवान है भक्त वांछा कल्प तरु, भक्तों का मनोरथ भगवान कल्प वृक्ष बन के पूर्ण करते हैं। तो जो गोपियां चाहती थी कि हमारे घर में आवें, तो भगवान ने माखन चोरी लीला के माध्यम से उनके घर घर में जाके उनका माखन का भोग लगा के उन ब्रज गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया है। क्योंकि प्रत्येक गोपी दधि मंथन करते समय मन ही मन गुनगुनाती थी, आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, और मीठी मीठी बत्तियां सुनावो नंदलाल, आवो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। खावो ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति, खावो नंद रानी को माखन नित्य प्रति, प्रेम ते गरीबनी को पावो नंदलाल, आवो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तो प्रत्येक गोपी का जो हृदय कहता है कि कभी कन्हैया हमारे घर आवें, उन गोपियों का ही मनोरथ पूर्ण करने के लिए माध्यम बनाया भगवान ने माखन चोरी लीला को। घर घर में जाने लगे, गोपियों को बड़ा आनंद आने लगा। जिस घर में गोविंद माखन खाने जाते हैं, वही गोपी आनंद में समाती नहीं, बड़ी प्रसन्न होती है। किंतु जिस दिन भगवान किसी के घर न जाएं, तो गोपियां फिर परेशान हो जाती हैं। पानी भरते समय पनघट पे बातें बनाती हैं, आपस में कहती हैं, बहना आज सुबह से शाम होवे को आएगी, लाला के दर्शन ना भय। तो कैसे दर्शन करें, उनके दर्शन के बिना तो दिन बीत जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक कहती है एक उपाय है, क्या? बोले चलो बाकी शिकायत करे आए, नंद भवन में जाकर के लाला की शिकायत करेंगे, शिकायत के बहाने वहीं लाला के दर्शन कर लेंगे। हाँ ये ठीक है। तो सबकी सब गोपियां झुंड बना के नंद भवन में आ जाती हैं। हे जसोदा तनिक बाहर आओ। मैया तुरंत बाहर आई। गोपियों का यूथ देख करके मैया मुस्कुराए, अरे आओ आओ बहन आओ, कैसे आनो भयो, मैंने कोई बिलगुआ तो भेजो ना है। गोपियां बोली, जसोदा तेरे लाला के गीत गावे ना आई, आज तेरे कन्हैया की करामात सुनावे आई। हम सब गोपियन की नाक में दम कर रखी है तेरे लाला ने। मैया हाथ जोड़ के बोली, बहना ऐसो कहा कर दियो मेरे लाला ने। गोपियां बोली, हम कोई चुगल खोर ना है जो काऊ की पीठ पाछे चुगली करती फिरे। जो शिकायत है मुंह पे कहवे वारी है, निकाल अपने छोरा है बाहर, बाकी करतूत बाकी मुंह पे सुनाएंगी। तो मैया आवाज लगाए, ओ बेटा कन्हैया। तो भाग के आ गए भीतर से। हाँ मैया। लाला देख तो सही, ये सबकी सब बड़ी शिकायत कर रही है तेरी। जो शिकायत को नाम सुनो तो गाल फुला के मुंह लटका के रोनी सी सूरत बना के खड़े है गए। और लाला की इस भोली सूरत को देख के गोपियां मन ही मन गदगद हो गई, मुग्ध हो गई। आप उसमें कह रही हैं, बहना अब करो शिकायत, जितनी देर शिकायत चलेगी उतनी देर तक दर्शन भी मिलेंगे। तो एक के बाद एक शिकायत कर रही हैं। क्या शिकायत कर रही हैं? सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादवत्यथिदधिपय कल्पितैस्तेययोगै, मरकान भोक्षं विवजति सचे, नाति भाण्डं विनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो, याज्ञपक्रो पहली शिकायत, बदसान मुंचन, मैया तेरो कन्हैया आवे और हमारे सबरे बछड़ा खोल के भग जावे। तो मैया हंस के बोली, अरे बहना तू गैया दोबे जा रही होगी तो कन्हैया ने बछड़ा खोल दिए। दूसरी गोपी बोली, ना ना क्वचित असमय, अरे मैया ये तब खोले जब गैया दोबे को कोई समय ना होए।
बेसमय में। अब कहने में शिकायत कर रही हैं, पर शिकायत के बहाने एक मानो गोपियां एक संकेत कर रही हैं। अली जसोदा तेरो लाला कौन है पता है? समय से पहले ही जो बछड़े को खोल देता है। मतलब ये संसार के खूंटे पे हम सभी जीव जन्म मरण की रस्सी के साथ उस बछड़े की तरह बंधे हुए हैं, परंतु मुक्त होना तो सभी चाहते हैं, परंतु मुक्ति के लिए साधना करनी पड़ती है, आराधना करनी पड़ती है। अनेक जन्मों की साधना करते करते अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगति, तब जाकर के मुक्ति मिलती है। जब समय आता है मुक्ति का तब मुक्ति दी जाती है। और तेरा कन्हैया ऐसा है कि जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दे वो मुक्ति का अधिकारी ना हो तब भी उसे अपनी कृपा के बल पर मुक्ति के समय से पहले ही मुक्ति प्रदान कर देता है। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या है? मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, जो मुक्ति का दान कर दे। मुक्ति के दान की सामर्थ्य सब में नहीं है। देवता तो बहुत हैं पर सब मुक्त करने में समर्थ नहीं है। जन्म मरण में सब, यहां तक कि देवराज इंद्र हैं, मुक्त करना तो दूर, वो उसको स्वयं मुक्त जल्दी नहीं हो सकते। एक बार जब रुक्मिणी जी भोजन परोस रही थी, भगवान पा रहे थे तो भगवान बड़ी जोर से हंस पड़े। रुक्मिणी जी ने पूछा क्या बात है, हंसने का कोई प्रसंग तो था नहीं, आप बिना मतलब की क्यों हंसे? भगवान बोले नहीं, बस हमारा मन है, हंसी आ गई तो हंस लिए। रुक्मिणी जी ने कहा नहीं, कोई भी बिना मतलब के कभी नहीं हंसता, हंसी का कोई कारण भी तो होता है। तो ज्यादा पीछे पड़ गई तो भगवान बोले देखो हम इस चींटा को देखकर हंस रहे, तो इसमें हंसने की क्या बात? अरे देखो ना गुड़ की ढेली की तरफ कैसा दौड़ता हुआ जा रहा है। रुक्मिणी ने कहा चींटे तो गुड़ की तरफ भागते ही है, इसमें हंसने की क्या बात है, ये तो सामान्य घटना है। भगवान बोले देवी हंसी इसलिए आ रही है कि जो चींटा गुड़ की ढेली की तरफ भाग रहा है ये 14 बार इंद्र बना बैठा है। 14 बार जो इंद्र बन करके देवताओं का राजा बन के ऐश्वर्य भोग चुका है, आज प्रारब्ध बस वह चींटा बन के गुड़ की ढेली की तरफ दौड़ रहा है। ये प्रारब्ध की कर्मों की विडंबना देख करके मुझे हंसी आ रही है। बोलो राधे 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 राधे। मतलब क्या हुआ? आपका जब पुण्य प्रबल होता है तो आपको कितनी बुलंदी तक पहुंचा देता है, और जब पाप प्रकट होता है तो आपको कितने नीचे गिरा सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। मसक ही करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। मसक माने मच्छर। एक मच्छर अपने पुण्य बल से बिरंची माने ब्रह्मा बन सकता है, और एक ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, इतना सामर्थ्यवान विधाता, दूसरों का भाग्य लिखने वाला, और जब उसके अशुभ प्रबल होते हैं तो मसकते हीन माने मच्छर से भी गया गुजरा वह जीव जंतु बन करके भटकता है। इसलिए ये संसार है ना, ये सांप सीढ़ी का खेल है। सांप सीढ़ी का खेल आपने देखा होगा, बच्चे खेलते हैं। जब सीढ़ी मिल जाती है तो हम ऊपर चले जाते हैं, और जब सांप खाता है तो नीचे गिरा देता है। सांप क्या है? अघासुर, पाप। सीढ़ी क्या है? पुण्य। तो जब आपका कोई पुण्य फल देने आता है तो आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देता है कि पूछो मत, और जब आपका पाप प्रबल हो करके आपके सामने आता है तो उठा करके झांकीता वहीं नीचे गिरा देता है। पुण्य जोर मारे तो खूब चली महाराज, चारों तरफ जय जयकार पूरे बंगाल में, और जब पाप उदय हुआ तो उठा के ऐसा पटका कि हालत बिगाड़ के रख दी महाराज पूरी तरह। बोलो राधे राधे राधे। तो ये पाप पुण्य का खेल सांप सीढ़ी जैसा है, सबके साथ चलता है। पाप ने जेल में पहुंचाया, और जब पुण्य आया तो जेल से बाहर निकलती जेल मंत्री भी बन जाते हैं। ऐसे कई प्रसंग प्रत्यक्ष हैं, संकेत में आप समझ जाइए। तो गोपी वही संकेत दे रही है जसोदा मैया से। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, श्रुति रूपा है, माने वेद की ऋचाएं ब्रज की गोपियां बनी हैं। इसलिए संकेत में कह रही है मैया तेरा लाला समय से पहले ही बछड़ों को मुक्त कर देता है, खोल देता है। अर्थात जो साधनहीन जीव हैं उनको भी अपनी कृपा और करुणा के बल पर मुक्ति का अधिकारी बना देता है, ऐसा ये मुकुंद है। शिकायत के बहाने बात कह रही है। मैया ने समाधान दिया, देखो बहन ये केवल मेरा
मेरो छोरा ना है, तुम अपनो ही लाला समझो। ये गड़बड़ करे तो पकड़ के एक दिन अच्छी तरह फटकार दो, डांट दो, दोबारा नहीं करेगा गड़बड़। दूसरी गोपी बोली हमने फटकार के देख लिया। फिर बोले मैया जब हम डांटने लग जाएं तो ये हमें देख के मुस्कुरा भी लग जाए। और भगवान जाने जा कि मुस्कान में कहा जादू है कि डांटते डांटते फिर हमें ही हंसी आ जाए। क्रोध संजात हास, क्रोध करने पर हंसता है। मैया बोली तो एक काम करो, मेरो लाला जब भी तुम्हारे घर आवे तो ये जो मांगे सो दो, जो खावे सो खवाओ, और जितनो खा जाए ले जाए, बातें दुगनो तुम मोते हिसाब करके ले जाओ, ना लड़ाई ना झगड़ा। एक गोपी तुरंत आगे आई, अरे जसोदा तू कैसी बात करे, तेरो कन्हैया खा लेगो तो हम तो उसे हिसाब मांगे भी आएंगी। भगवान ने सब कछु दियो है, चाहे जितनो खाए पिए। मैया बोली तो फिर शिकायत काय क्यों कर रही है? गोपी बोली शिकायत यह बात की है कि एक दिन तेरो लाला आयो तो मैंने माखन मिश्री सब परोस के थाली में या के सामने धर दियो, और मैं आते हाथ जोड़ के बोली लाला तू प्रेम से बैठ के खा ले, जो कमी पड़ेगी और दूंगी। तो एकदम आंख दिखा के बोलो, ए गोपी तेने कम वही भिकमंगा समझ रखो है, मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गई हैं, तूने 100 माखन मोका दिखा रही है, तू मेरे घर में आके खा जाइए, कमी पड़े तो। मैं बोली जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी काय क्यों करे फिर? तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वादी कछु और होए। अब बता जसोदा, और उसके दो तो बड़े बाप को बेटा बने और बाद में चोरी करके छुप छुप के खावे में यागु स्वाद मिले। मैया बोली तो एक काम कर, अपने माट मंट का छींके पे लटकाए दे ऊपर, ने 100 छोरा हाथी ना पहुंचेगा तो कहां से खाएगा। तुरंत एक गोपी आगे बढ़ के बोली जसोदा ये जितनो छोटो उतनो ही खोटो, तो पतो ना आया ने पूरी मंडली बना रखी है, पूरी मंडली लेके आवे और जब छींके पर मटका दिखाई पड़े तो तगड़े से छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरा घोड़ा है जाए, बाकी ऊपर तीसरो, सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े है जाए। ये पूरी मंडली को सरदार है। चार्ज इतने ऊंचे पर लटकाए दो मैया या के हाथ से ना बच सके। एक गोपी बोली मैया तू मेरी और सुन ले। अच्छा बहन तू भी सुना दे। बोले मैया मेरे घर माखन की कोई कमी ना है, चाहे जितनो खाओ, मैंने तो माट मटका सब आंगन में सजा रखे। एक दिन में छुप के बैठ गई, देखे ये कितनो खाएगो, भगवान ने जब दियो है अपनी छोराएं खाए लें दो। मैं छुप के देखती रही, है पूरी मंडली लेके आयो, याने माखन खायो, सब अपने सखा साथियों को खवायो, खाते खाते सबको पेट भर गयो, माखन मेरो फिर भी बच गयो। तो याने मोते भगवान जाने कैसी आवाज निकाली कि 50 बंदर मेरे घर पे टूट पड़े। मरकान भोक्षण, भगवान जाने बंदरन से कौन सी रिश्तेदारी है या छोरा की, एक आवाज पे 1000 बंदर आ जाएं और यानी बंदरन को खवानो चालू कर दियो। हद तो तब है गई कि बंदरन के भी पेट भर गए, उनके भी गले के थैला लटक गए, नेकु जगह पेट में कहीं ना बची, और फिर तो पेट भर गयो तो सबरे बंदर भाग गए खाए पी के, और माखन को मटका फिर भी बच गयो, खत्म ना भयो, इतना माखन है मेरे घर में। और मैया जो माखन बच गयो तेरे कन्हैया ने बा मटका को उठायो, सूंघते सूंघते नाक बहु सकोड़ के बोलो राम राम राम, कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो या बंदरू ना खाए रहे। भलो आदमी खाए के या गर्मी में बीमार ना पड़ेगो, ऐसे सड़े माखन को धरवे की जरूरत का है, फेंक देना चाहिए। और यों कह के बड़ा मटका पटक के फोड़ फाड़ के भाग गया। अब तू बता जसोदा, स्वयं खावे, ग्वालन को खवावे, बंदरन को लुटावे और बाद में सड़ो माखन कह के मटका फोड़ के भग जावे। मैया ये ऐसो पक्को चोर है, यानी अब बंदर तक चोरी करवे सिखा दिए। अरे ब्रज के बंदर आंखन के चश्मा तक निकाल निकाल के ले जाए महाराज, इतने पक्के चोर बन गए। मैया सुन सुन के अब मन में तो हंसती है और ऊपर से लाला को आंख दिखाती है, और जैसे मैया लाला को आंख दिखाती है तो कन्हैया डर के मुंह लटका के रोनी सी सूरत बना लेते हैं। और जैसी मैया ध्यान से गोपियन की बात सुनने लग जाएं तो कन्हैया मैया की ओट में खड़े होकर गोपियों को आंखों से इशारा करते, कर ले शिकायत, तुम सबन की एक एक करके खबर ना नहीं तो मेरो नाम नंद को लाला ना है। तो मैया की ओट से गोपियों को इशारा कर करके भरकुटी से डांटते हैं। यही सब चंचलता देखने के लिए गोपियां कुछ सत्य बात होती है तो कुछ झूठी गढ़ लेती हैं, क्योंकि जानती है कि जितनी देर शिकायत करेंगी उतनी देर तक ये प्यारे दर्शन मिलेंगे। और अंत में मैया लाला का पक्ष लेके खड़ी हो जाती। सुनो बहनाओं, मैंने सबकी सुन ली, मेरो लाला यदि इतनो चोर है तो काउदना रंगे हाथ चोरी पकड़ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगी, नहीं फालतू में मेरे छोरा की बदनामी तो करो मत। गोपियां बोली अच्छा चोरी और सीना चोरी,
छोरा है समझा नहीं रही, हमें आंख दिखा रही है। जसोदा तेने अपनो छोरा बहुत बिगाड़ लियो, काउ देना पछताएगी। और यूं ऊपर से तो आंख दिखाती हैं गोपियां और मन ही मन मुस्कुराती हुई लाला की भोली सूरत को निहार के अपने घर चली जाती हैं। मैया फिर अकेले में लाला को समझावे, देख बेटा कन्हैया, भगवान को दयो सब कछु है, दारी के ऐसे चोरी कर तो फिरे को बदनाम है जाएगो, तेरो बेवा ना हो बेवारो, फिर जिंदगी भर ऐसे ही घूम तो डोली हो। तो कन्हैया कहते मैया तू बड़ी भोरी भारी है, ये गोपियां है ना सबकी सब नंबर 1 की झूठी हैं और तू भोरी भारी इनकी बातन में आ जाए। मैया हंस के कहती हाँ बेटा, सो तो मुझे विश्वास है अपने लाला पे कि सत्यवादी हरिश्चंद्र तो मेरे ही घर में पैदा भयो है, बाकी तो सब दुनिया झूठी है। और लाला याद रखियो, जादना तेरी चोरी पकड़ में आई, बादना मैं तेरी वो खबर रहूंगी कि तू भी ध्यान रख लियो। तो अकेले में तो मैया डांटे और सबके सामने लाला को पक्ष लेके खड़ी है जाती। और गोपियां जब घर जाती हैं तो दधि मंथन करती करती फिर कन्हैया को याद करती हैं। क्या गाती हैं? गुनगुनाती हैं। हम भी प्रभु को स्मरण करें, हमारे आंगन में भी गोविंद हमारे नवनीत का हरण करने के लिए आवे। अरे सुनी है गोकुल नगरिया कान्हा, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है सुनी 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 है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। आजा आजा सावरिया, 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 आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। दरस दिखा जा कान्हा, दरस दिखा जा, दर्श दिखा जा कान्हा, दर्श दिखा जा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। और आके बजा जा मुरलिया, आके बजा जा बांसुरिया, आजा आजा सावरिया। आके बजा जा बांसुरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। श्री राधे। ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, तेरे बिन में हो गई जोगन, तेरे बिन में हो गई जोगन, हो गई जोगन कान्हा, हो गई जोगन, हो गई जोगन कान्हा, हो गई जोगन। तेरे बिन में हो गई जोगन, तेरे बिन में हो गई जोगन। और ढूंढू नगर और नगरिया, नगरिया, ढूंढू नगर और नगरिया, आजा आजा सावरिया। ढूंढ नगर और नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है सुनी 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 है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया।
नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, देखे सावरिया बाट तिहारी, देखे सावरिया बाट तिहारी, बाट तिहारी कान्हा बाट तिहारी, बाट तिहारी कान्हा बाट तिहारी, देखे सावरिया बाट तिहारी, देखे सावरिया बाट तिहारी, तुझको ढूंढे गुजरिया, गुजरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, ओ आजा आजा सवरिया, ओ आजा आजा ओ सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। बोल माखन चोर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से ब्रज गोपियों के मनोरथ को ही पूर्ण करने के लिए माधव ने यह मधुर माखन चोरी लीला करी। अब कन्हैया ने एक दिन सोचा माखन खूब खा लिया भाई, थोड़ा सा ब्रज रज का भी स्वाद चखना चाहिए। ब्रज की धैनु, ब्रज की वेणु और ब्रज की रेणु, तीनों का बड़ा नाम है। तो धेनु तो हम चराएंगे, धेनु माने गाय, और वेणु भी बजाएंगे बंसी, पर ब्रज रेणु में स्वाद क्या है, ब्रज रज का भी स्वाद चखना चाहिए। इसका नाम ब्रज क्यों पड़ा? ब्रह्म की चरण रज जहां प्राप्त हो उसका नाम है ब्रज। पूरा शब्द है ब्रह्म रज, रज माने धूल, वो किसकी? ब्रह्म की। तो ब्रह्म रज का आदि और अंत अक्षर निकाल लो, ब्रह्म रज, तो आदि में ब्र, अंत में ज, शब्द बन गया ब्रज। परमात्मा की चरण रज जहां प्राप्त हो ऐसा है ये ब्रज मंडल। इसलिए ब्रज की धूल की बड़ी महिमा है। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। सब ब्रजवासियों को, रसिकों को, भक्तों को ब्रज रज से बड़ी प्रीति है, इसलिए ब्रज रज का ही ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, ब्रज रज में ही लोटपोट होते हैं। इसलिए वृंदावन की लोटपोट के परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा देते हैं, रज में मिल जाए इसलिए। तो भगवान को लगा इतनी महिमा है तो देखें तो सही इसका क्या स्वाद है भाई। तो एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। ब्रह्मांड घाट पर भगवान सखाओं के साथ खेलते खेलते मौका पाकर जब सब खेलने में मस्त थे तो एक कांत में गोविंद गए, मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक लिए। बड़े भैया दाऊ दादा ने पकड़ लिए, हाथ पकड़ के बोले लाला तेरे मोहड़े में का है? कन्हैया बोले अच्छा मोते भी झूठ बोलेगा तू, चल मैया तेरी शिकायत करूं। पकड़ के ले ग्वालों के साथ दाऊ जी पकड़ के ले आए मैया के पास। मैया बोल बेटा, तेरे लाला ने, मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, इतनो सो माटी को डेलो। और तुरत श्याम ने मुख में मेलो, फिर याने गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। पूरी शिकायत कर दी, मैया तेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई ली। मैया सुन के घबराई, मन में सोच में लग गई, हे भगवान कल तक मेरे लाला की शिकायत में लो करती, यानी मेरो माखन खाई लियो। तो माखन तो खाई की चीजें खा लियो तो खाई लियो, मैंने ध्यान नहीं दियो। मैं कछु ना बोली तो आज शिकायत आ रही है, यानी मिट्टी खाई ली। और आज भी मैं कछु ना बोलूंगी तो फिर कल शिकायत आएगी, यानी भांग खाई ली।
फिर कल्पना शिकायत आएगी यानी बुढ़िया खाई ली। भाई छोरा ऐसी तो बिगड़ते जाए जब ध्यान ना दिए। तो मैया ने तुरंत लाठी उठाई, लाला को पकड़ के डांट लगाई। कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह बदंती तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम। क्यों रे चटोरे, सच बोल कन्हैया तूने मिट्टी खाई? जो मैया ने डांट लगाई, घबरा गई कन्हई कि मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में साटी, आज तो पिटाई पक्की हमारी। तो तुरंत सत्यवादी बन के हाथ जोड़ के बोले मैया ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। अरे मैया मैंने नेकमी माटी ना खाई, ये सबके सब ग्वाला नंबर 1 के महा झूठा। मैया बोली बारे सत्यवादी हरिश्चंद्र, कल तक गोपियां झूठ बोल रही थी, आज तेरे ग्वाले भी झूठे हो गए। तो पूरे ब्रजमंडल में अकेलो तू सत्यवादी पैदा भयो है। कन्हैया बोले मैया तू विश्वास ना करे अपने लाला पे तो समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने ही बैठा हूं, मेरा मुंह खोल के देख ले। हाँ लाला ये तूने ठीक कही, चल दिखा तो अपना मोड़ो। जैसे ही लाला ने मुंह खोला, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कहीं सरकार की सच में पिटाई ना पड़ जाए आज। तो मुख खुलते ही भगवान की वह दिव्य शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई, और जैसी मुंह खुला तो मैया को पूरा ब्रह्मांड लाला के मुखार बिंद में दिखाई पड़ने लगा। बोल विराट भगवान की जय। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ लाला के मुख में दिखाई पड़ा। मैया तो थर थर कांप गई। किम स्वप्न एव दुत देव माया किम मदीयो बद बुद्धि मोह। मैं सपनों देख रही हूं कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है कि आंखन में चकाचौंध है। ये नदी पहाड़ मेरे छोरा के मुंह में कैसी दिखने लगे। और मैं समझ गई मेरो लाला सच में भगवान है। और ये भाव आते ही मैया ने हाथ जोड़ के जैसे ही प्रणाम करना चाहा प्रभु को, भगवान को लगा ये तो सारा रस भंग हो गया। तुरंत मैया का हाथ पकड़ के कन्हैया माया को विदा कर दिए और मुस्कुरा के बोले मैया ये कहा कर रही है तू? सांची सांची बोलियो मेरे मुंह में माटी दिखी। अब मैया तो माटी की बात ही भूल गई। मैया बोली बेटा तू माटी की बात करे, तेरे मोहड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। 4 धाम देख लिए मैंने तो 1 मिनट में। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे। कन्हैया जोड़ से हंसते हुए बोले अरे मैया तेरे तो कुआ मेरे नेक से मोड़े में हिमालय दिखने लगे। अरे तेरे बुढ़ापे की आंखें खराब है गई होंगी, ठीक से आंख साफ करके देख। तो मैया आंखें मीड़ मीड़ के साफ करे। लाला दोबारा दिखा, दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं, सब गायब। मैया ने लाला को तुरंत उठा के छाती से लगा लिया और बोली बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले सच में नदी पहाड़ ही दिख रहे थे, हम वो कछु ना दिखे। या को मतलब मेरी आंखन में कछु चकाचौंध आ गई होगी और सारी बात भगवान की भगवत्ता की भूल गई मैया। वही स्नेह वात्सल्य का बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की। नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नामक वसु थे। इन्होंने कठोर तपस्या की तो भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए, वरम ब्रूयात। तो भगवान का रूप देख करके दोनों दीवाने हो गए। हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप बड़े प्यारे लग रहे हो, हमारा तो एक ही मनोरथ है कि आप हमारी गोदी में आके खेले, बस यही चाहते। भगवान बोले तथास्तु, जरूर। तो बेटा बने देवकी के पर गोदी में खेले जसोदा जी के। अब आ गई दीपावली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यदायत स्मरन्ति तान्यदायत। दिवाली का दिन आया, मैया ने दास दासियों को सब बाहर की साफ सफाई में इधर उधर के कामों में लगा दिया। और मेरा लाला जगते ही माखन मांगेगा, इसलिए दधि मंथन करने मैया स्वयं बैठ गई। निर्ममंथ स्वयं दधि। देखो गृह दासी सु बहुवचन का प्रयोग किया है। इसका मतलब अनेक दास दासियां हैं
मैया के घर में सेवक, पर मैया लाला की प्रत्येक सेवा का काम स्वयं करती है, सेवकों से नहीं करा। जसोदा मैया जगत की माताओं को शिक्षा दे रही हैं, कितनी भी संपन्नता घर में हो, कितने भी नौकर चाकर घर में हो, पर माताओं को अपने बच्चे का ख्याल स्वयं करना चाहिए, स्वयं उसकी संभाल करना चाहिए। मैया ब्रजरानी है, सेवकों की कमी नहीं, क्योंकि एक बच्चा के अंतर भावों को, मनोगत भावों को एक मां जो समझ सकती है, दूसरा नहीं समझ सकता। बच्चा क्यों रो रहा है, उसके रोने का और उसके हर क्रिया से मां उसके मन की बात जानती है, और कोई उतनी संवेदना के साथ नहीं समझ सकता। इसलिए निर्ममंथ स्वयं दधि, इसलिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया कि देखो कितने दास दासियां हैं, फिर भी मैया स्वयं सब काम कर रही है लाला का। दधि मंथन करती मैया गुनगुनाती जा रही है और लाला का ध्यान करती जा रही है। जैसी मैया कुछ गीत, माता पुराने जमाने में आज भी जो ग्रामीण अंचलों में माताएं काम करती हैं, तो काम करते समय कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती है। जब चकिया चलाती थी ना, तो गीत गाती थी, दधि मंथन कर रही है तो कुछ गुनगुना रही है। तो स्मरंती तान्य गायत, स्मरण भी कर रही है और गाती भी जा रही है मैया। तो नींद खुल गई लाला की, जैसी जगह तो दौड़ के मैया के पास आए, मथानी पकड़ के बोले मैया भूख लग रही है। तो मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके स्तनपान कराने लगी। माँ का दुग्ध पीते कन्हैया धीरे से बोले मैया एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। बोले ये बता तो को पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे? मैया बोली बाप रे, ये कोई पूछवे की बात है? अरे मोए अपनो पूत प्यारो लगे, पूत से ज्यादा प्यारो मोए जगत में कछु ना है, दूध दही कौन सी चीज है? तो कन्हैया बड़े खुश हो गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे भाई। इतने में मैया को याद आई कि मैं चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई। अरे भगवान, कितनी देर है कि मेरो तो दूध ही उफन गयो होगा। मैया ने पट से लाला को धरती में उतारे और मैया भागी, मेरो दूध उफन गया, दूध उफन। कन्हैया के गाल फूल गए। अब हाली कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आते पूते पटक के भाग गई। सो उठायो पत्थर और जितने माट मटका धरे थे आंगन में धमाधम सबरे फोड़ दिए। मटका फूट गए, दूध दही फैल गयो, पूरे आंगन में दूध की कीच मच गई। अब कन्हैया को लगा डर, आज मैया ना छोड़वे वाली। सो रोना चालू कर दिया, जबरदस्ती रोने का नाटक करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं भित्वा मृषाश्रु, ये अश्रु सच्चे नहीं है, मृषा झूठे। बच्चे भी नाटक करने में कम नहीं होते। कोई बच्चे से कोई गड़बड़ हो जाए और उन्हें डर लगे कि मैया मारेगी, तो मैया भले ही ना मारे, वो रोना पहले ही चालू कर देते। तो कन्हैया ने भी सोचा कि पिटाई तो पड़नी है, तो रोना चालू कर दिया पहले से, और बंदरों को बुला के लौटाने लगे, चलो आज हमारे घर में भंडारो पाओ। तो सब बंदर आए गए, खाने लगे। इतने में उफनते दूध को उतार के मैया चूल्हे से जब वापस आंगन में आई, तो जो आंगन का हाल देखा, अरे राम राम। मैया सोचने लगी कि गोपियां शिकायत करती तो मैं विश्वास ना करती, परंतु अब वही विश्वास है गयो, गोपियां बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे मेरे ही घर में कितने पुराने माट मटका, मेरी ददिया सास के जमाने के कारे कारे चिकने चिकने, कितने प्यारे मेरे माट मटका, और या छोरा ने 2 मिनट में सब फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया। मैं छोड़ूंगी ना, क्योंकि मैंने दंड ना दियो तो मेरो लाला उद्दंड है जाएगा। तो मैया ने लाठी उठाई और जैसे लाला को पकड़ में आई, मैया को देखती कन्हैया ने दौड़ लगाई। अब आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया भागती जा रही है और चिल्लाती जा रही, देख लाला जल्दी आ जानी, बहुत मारूंगी। कन्हैया भागते भागते कह रहे मैया तू मारेगी इसलिए तो भाग रहे। मैया बोली ना बेटा, तू प्यार से मेरे पास आ जा, मैं बिल्कुल ना मारूंगी। अब मैया तो भागते भागते थक गई, तो लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला तू प्रेम से आ जा। भगवान बोले मैया तू पकड़ के करेगी कहा? मैया बोली बेटा आज तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी तो लाठी काय को ले रखी है फिर? मैया बोली बेटा बुढ़ापे में लाठी समन को लेनी पड़े, मेरो बुढ़ापो है, तो को मेरी लाठी से डर लगे, ले मैंने फेंक दी। जैसी मैया ने दूर लाठी फेंकी, सोई कन्हैया पास में आए गए, और जो पास में आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो घर चल, तेरी तो आज वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। जैसी मैया ने लाठी दिखाई, कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के रोनो चालू कर दिया, मैया तू महा झूठी है, पूजा के नाम पर पीटेगी। मैया बोली बेटा जैसो देवता हो बाकी वैसी ही पूजा करी जाए,
तेरी पूजा तो आज लाठी से होनी चाहिए, मुंह को बुढ़ापे में तेने भगा भगा के मेरी हालत बिगाड़ दी आज। अब कन्हैया जोर जोर से रोन लगे, आंखें मीड़ने लगे, आंखों में जो काजल लगा रखा था उसे मीड़ मीड़ के पूरे कपोल भी काले कर लिए, जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई। तो मैया को दया आ गई, छोरा ज्यादा मारबो पीटबो ठीक ना हो, थोड़ा डांटनो जरूर चाहिए पर मारनो ठीक ना है, पर बिल्कुल दंड ना दूंगी तो वो दंड जरूर रह जाएगा। तो पकड़ के मैया भीतर लाई और ऊखल से बांधने लग गई। जैसे मैया ऊखल से बांधे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जावे, मैया दूसरी रस्सी जोड़ दे, फिर बांधे तो फिर 2 अंगुल कम। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जुड़ती गई, सैकड़ों रस्सी जुड़ी और बार बार 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ी। 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ी? देखो अभी हम आपको लीला का आनंद दे रहे हैं, चरित्रों का आनंद दे रहे हैं, बाकी ये जितनी लीला है इनके बड़े गंभीर गूढ़ रहस्य हैं, जिसकी चर्चा बड़ी गंभीरता से यदि की जाए तो फिर लीला छूट जाएगी और बाकी समीक्षा के लिए फिर उतना समय सीमित नहीं, उसमें उतना समय नहीं रहता, फिर लीला चरित्रों को छोड़ना पड़ता है। संकेत बीच बीच में कहीं हम करेंगे, क्योंकि ये 10वें स्कंद की समस्त लीलाएं तब आनंद इनकी गंभीरता में जाएगा जब केवल 10वें स्कंद पर ही भागवत सप्ताह हो 7 दिन, तब ऐसे हमने किए हैं। एक बार गुजरात के कुछ भक्तों ने हरिद्वार में गंगा के किनारे भारत माता जो मंदिर है सत्यमित्रानंद जी स्वामी जी महाराज का, उस समय महाराज जी थे, उन्हीं के सानिध्य में 10वें स्कंद पर भागवत पूरा 7 दिन का चला था, दोनों सत्रों में 6 घंटे प्रतिदिन। तब 10वें स्कंद की लीलाओं का विस्तार से वर्णन हुआ। तो इस भागवत के जितने भगवान के चरित्र हैं ये सब गूढ़ गंभीर हैं, पर वैष्णवों के लिए तो केवल उनके चरित्रों का ही दिव्य रस आनंद है, बाकी ज्ञानियों के लिए फिर उसकी गंभीरता में प्रवेश करो। परंतु गंभीरता का विवेचन करने में विषय थोड़ा शुष्क हो जाता है, परंतु बुद्धि भी शांत होती है। बौद्धिक जो लोग हैं उनके लिए वो, क्योंकि कोई कहता है चीर क्यों चुराया, किसी ने कहा रास क्यों रचाया, किसी ने कहा माखन क्यों खाया। अब ये क्यों का जवाब तो तभी मिलेगा जब गंभीरता से उन विषयों के वेदांत दर्शन पर हम विचार करें तब। बोलो राधे राधे। 2 अंगुल कम क्यों पड़ रहा है रस्सी? क्योंकि हमारे जीवन में 2 कमी है, कृपा और कर्म। ईश्वर की कृपा होनी जरूरी है और हमारा कर्म भी हमें पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। प्रारब्ध भी हमारा बढ़िया हो और पुरुषार्थ भी हमारा बढ़िया हो, 2 बातें। प्राय लोग समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, कोई तो भाग्य के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, अरे भाग्य में होगा मिल जाएगा, भाग्यवादी। भाग्य कहो प्रारब्ध करो एक ही बात है। और कुछ ऐसे कर्मयोगी होते हैं वो भाग्य को किनारा करके ईश्वर की कृपा को भी कुछ नहीं समझते, वो तो कर्म पर ध्यान दो, कर्म ही पूजा है, कर्म ही माने सब कुछ कर्म को मानते हैं। दोनों ही अधूरे हैं, दोनों की आवश्यकता है। आपका कर्म भी निष्ठा के साथ होना चाहिए, कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ करो, परंतु उसके साथ साथ गोविंद की कृपा भी बहुत आवश्यक है। कृपा भी जरूरी है और कर्म भी जरूर है। बहुत से लोग ईश्वर के ऊपर इतने निर्भर हो जाते हैं, ईश्वर कृपा के ऊपर, कि वो कुछ भी करना ही नहीं चाहते। हो ये सोई जो राम रच रखा, सब भगवान के ऊपर छोड़ के कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, ये भी ठीक बात नहीं। और कुछ कर्म पर इतना विश्वास करते हैं कि ईश्वर की कृपा को कुछ नहीं समझते, वो भी बात अधूरी है। कृपा भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये सब मरे हुए हैं पुतले, मैंने सबको मार दिया, तो मैं केवल निमित्त बना रहा हूं लड़ने के लिए, श्रेय तुम्हें मिलेगा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम निमित्त बन रहे हो, बाकी तो सब मरे हुए हैं। अपना विराट रूप दिखा के अपने मुख में भगवान ने सबको चबाते हुए दिखा भी दिया। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब देखो मेरे मुंह में समा रहे हैं। अर्जुन ने देखा हुआ विराट रूप घबरा गया। अब प्रश्न उठता है, जब भगवान ने ही सब मार दिए तो तुम हमको क्यों लड़ाना चाहते, हम क्यों लड़ें फिर? भगवान बोले नहीं, जो करना है वो मैं करूंगा, पर कर्तव्य तुम्हें अपना पूरा निभाना ही पड़ेगा, लड़ना तुम्ही को पड़ेगा। और जो कर्तव्य से विमुख होकर भाग रहे थे, अर्जुन सन्यासी बाबा बनने की बात कर रहे थे, भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दे करके तुरंत युद्ध में प्रवृत्त कर दिया, अपने कर्तव्य के लिए अर्जुन को उपस्थित कर दिया। तो कर्तव्य भी पूरा होना चाहिए,
कर्म ईमानदारी से करो, परंतु भगवान की कृपा का अवलंब लेके करो। तो यही बात रामचरित में भी देख लो। भगवान ने जब सुग्रीव की व्यथा सुनी तो प्रतिज्ञा कर ली, सुन सुग्रीव मारे हो बालई एक ही बाण, तेरे दुष्ट और भाई बाली को मैं एक बाण से मार दूंगा, सौगंध खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा सुनते ही सुग्रीव निश्चिंत हो गए, अब तो राम जी निश्चित मारेंगे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, रघुवंशी हैं, प्रतिज्ञा वो पूरी जरूर करेंगे और बाली को मार देंगे, मेरा काम बन जाएगा, मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा। भगवान तुरंत कहते हैं सुग्रीव जाओ लड़ने। सुग्रीव बोले मैं क्यों लड़ने जाऊं, आप ही मारोगे ना। भगवान बोले हाँ मारूंगा तो मैं ही, पर लड़ना तुम्ही को पड़ेगा। लो, और सुग्रीव को लड़ने भेजा और लड़ाई भी करवाई और पिटाई भी करवाई। और जब मारा मुक्का बाली ने तो सुग्रीव भागता हुआ आ गया। बोले महाराज हम तो आपके भरोसे लड़ने गए थे, आपने तो हमको मार ही डाला होता। भगवान ने बहाना बनाया, क्या करें तुम दोनों भैयाओं की एक सी शकल थी, इसलिए हमने कहा कहीं धोखा ना हो जाए हमसे, अब हम तुम्हें माला पहना करके भेज रहे हैं, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि सुग्रीव की सूक्ष्म वासना क्या थी कि राम जी बाली को मार दें और मैं राजा बन जाऊं बिना कुछ की करे धरे। भगवान बोले ऐसे नहीं चलेगा, निष्ठा के साथ कर्तव्य तुम्हें अपना पूरा करना पड़ेगा, साथ में मैं तुम्हारे खड़ा हूं। तो मारा तो बाली को भगवान ने ही, श्रेय मिला सुग्रीव को, राजा उसी को बनाया, पर लड़ाया भी उसी को। ऐसे भगवान बोले लड़ोगे तुम, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं, तुम्हारे साथ चल रहा हूं। ईश्वर सदा हमारे साथ है, परंतु कर्तव्य से विमुख हमें नहीं होना चाहिए, निष्ठा के साथ कर्तव्य अपना करना चाहिए। ईश्वर के नाम पर हम निकम्मे बन के पलायनवादी न बने, सब छोड़ छाड़ के अपने कर्तव्य से विमुख न हो। कर्म जब ईमानदारी से करेंगे तो भगवान भी निश्चित रूप से कृपा करेंगे। नायमात्मा बलहीन न लभ्या, भगवान ने कृपा करने में कसर थोड़ी छोड़ी है। अरे हम सनातनियों को कितना बढ़िया अवसर ठाकुर जी ने दिया है, हैं? हमारे रामलला जी भी विराजमान होगा अयोध्या में, और कितनी देश की बड़ी बड़ी समस्याएं भी धीरे धीरे सब समाप्त होती जा रही हैं। तो भगवान की कृपा की अनुकूल हवा तो खूब चल रही है, पर हम लोग ईश्वर के नाम पर कुछ करें ही नहीं, केवल यही कि सब भगवान करते रहें बैठे बैठे, हम कुछ ना करें। हमें इतनी भी फुर्सत नहीं है कि घर से बाहर जा करके कम से कम आशीर्वाद का बोर्ड तो डाल दिया करें, उतनी भी हम करना नहीं चाहते। सब भगवान करेंगे, हम कुछ भी करना नहीं चाहेंगे तो कैसे काम चलेगा। आजकल तो प्रजातंत्र है, जिसके वोट पूरे मिलेंगे लोग उन्हीं के साथ खड़े होंगे, संघे शक्ति कलौ युगे। और हम लोग सब ईश्वर के नाम पर छोड़ करके कुछ करने को तैयार नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहते। इसलिए दोनों हाथ से ताली बजती है ना, तो जब ईश्वर की कृपा का हाथ बढ़ रहा है तो आप भी अपने कर्तव्य का हाथ आगे बढ़ाइए, तब सफलता हमारे सन्मुख उपस्थित होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 2 अंगुल की कमी पड़ रही है, और वो पूर्ति कब हुई कि बांधते बांधते मैया पूरी तरह पसीना में लथपथ हो गई, बाल बिखर गए, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, माने परिश्रम की पराकाष्ठा हो गई, और मैया फिर भी बांधना छोड़ नहीं रही। मैया को ये नहीं विचार आ रहा कि इसकी छोटी सी मुट्ठी भर की कमर बंधन में आ क्यों नहीं रही, कितनी सारी रस्सियां मैंने जोड़ डाली, पर मैया ऐश्वर्य पर ध्यान नहीं दे रही है, बांधने का दृढ़ संकल्प लेकर के खड़ी है, बांध के छोड़ूंगी चाहे कछू है जाए। तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने, सुखदेव जी कहते हैं जब प्रबल परिश्रम मैया का देखा तो कृपा पूर्वक भगवान ने बंधन को तुरंत स्वीकार कर लिया। दाम माने रस्सी और उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांध दी, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। मैया बांधने में सफल हो गई। जो ईश्वर अनंत है, असीम है, उसे कौन बांध सकता है, यह असंभव है। जिसके नाम से संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं, उस ईश्वर को कौन बांध सकता है। पर मैया ने जब प्रबल परिश्रम किया कि बेटा कुछ भी हो जाए बांध के छोड़ूंगी, तो मैया के पुरुषार्थ के सामने भगवान को सीमित होना पड़ा, बंधन स्वीकार करना पड़ा। तो भगवान की कृपा भी हुई और मैया का कर्तव्य भी पूरा हुआ, और ये दोनों अंगुल की कमी पूर्ति होती मैया बांधने में सफल हो गई। अब कन्हैया बंधे बंधे रोने लगे, मैया मुझको मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते परीक्षित कर लो दर्शन, दुनिया को मुक्ति देने वाले आज अपनी मुक्ति के लिए रो रहे हैं। मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति,
मैया बोली बेटा तेरी मुट्ठी भर की कमर बांधने में मेरे पसीना छूट गए, अब इतनी जल्दी तो ना छोड़ूंगी, तू बंध हो ही रहे। और बांध के मैया भीतर चली गई। कन्हैया रोने का नाटक करते करते ऊखल को घसीटते हुए आंगन में लाए। नंद भवन में 2 वृक्ष खड़े थे बीच आंगन में अर्जुन के, उन दोनों वृक्षों के बीच में से लाला निकल पड़े। ऊखल जैसी वृक्षों से अड़ा, कन्हैया ने एक झटका मारा और दोनों वृक्ष उखड़ के नीचे गिरे। वृक्षों में से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट होकर के प्रभु की स्तुति करने लगे। परीक्षित जी ने पूछा ये कौन थे महाराज दोनों? सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। तो चूंकि देवताओं के वित्त मंत्री हैं कुबेर कोषाध्यक्ष, तो वित्त मंत्री के पुत्र थे, इसलिए पैसे का नशा तो हमेशा माथे पर चढ़ा ही रहता था। धन के मद में मदांध होकर नग्न होकर नहाने लगे सरोवर में, और इतने में नारद जी आ गए। तो नारद जी को देख करके भी नग्न ही उनके सामने खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत। बाबा को बड़ा क्रोध आया, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती हमारे सामने नग्न खड़े हो? जाओ शाप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष बन के ऐसे ही खड़े रहो। तो सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा भूल हो गई क्योंकि हम होश में नहीं थे। बाबा बोले तो जाओ, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज वृक्ष योनि में पड़े थे तो भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। वृक्षों के गिरने की आवाज अब नंद बाबा के कान में गई जब दोनों स्तुति करके चले गए। तो बाबा ने आके तुरंत बंधन से मुक्त कर दिए कन्हैया। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत चिंता में पड़ गए। बाबा ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। ब्रज के सब गणमान्य गोप आए। बाबा ने कहा ब्रजवासियों आज हमने फैसला कर लिया कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? बोले देखना रहे, जब से मेरो लाला पैदा भयो है आए दिन कोई ना कोई आफत आ रही है। पैदा होते ही पूतना आ गई, गाड़ी पलट गई, तूफान में उड़ गया। अरे आज तो हद है गई, कितने पुराने हमारे आंगन के वृक्ष दोनों उखड़ के छोरा पे गिर पड़े। मालूम पड़े ये जगह ठीक ना है, चलो कहीं और चलें। तो कहाँ चलेंगे बाबा? बोले इसलिए तो मीटिंग बुलवाई है, बताओ कोई बढ़िया स्थान। उपनंद जो छोटे भाई हैं, 9 भाई हैं नंद बाबा, 9 नंद। उपनंद बोले भैया एक स्थान मेरी दृष्टि में बहुत प्यारा है। कौन सो? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, भांडीरवन, ये ब्रज के वन हैं। पर हमें सबसे प्यारो एक ही वन लगे, बाको नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम। वृंदा माने तुलसी, तुलसी का जो वन है, अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। जहां भगवान के भक्त वृंद वास करते हैं वाको नाम है वृंदावन। हर भूमि का अपना अपना महत्व है। कोई तप की भूमि है, कोई ज्ञान की भूमि है, कोई युद्ध की भूमि है, कोई कर्म की भूमि है, कोई माया की भूमि है। और वृंदावन क्या है? वृंदावन है प्रेम की भूमि, भक्ति की भूमि, भाव की भूमि। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है, तो वृंदावन बनाया है। ये प्रेम की भूमि है। और जब से इस प्रेम की भूमि में प्रेम मंदिर बना है और प्रेमानंद बाबा विराजे हैं, तब से तो महाराज भक्तों की ये भीड़ ऐसी उमड़ी है कि बस पूछो मत। जो जावे वही वृंदावन में छा जाए। लागे वृंदावन नी को माने, लागे वृंदावन नी को, लागे वृंदावन नी
हिंदी में गा आगे रही है। वृंदावन में हो आली री आगे वृंदावन नी हो, आगे वृंदावन नी हो। लागे वृंदावन श्री को मन लागे वृंदावन कैसा है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर